मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के, लगी आस मेरे गई थी मैं जिंदान में, लगी आस मेरे गई थी मैं जिंदान में, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री व्यासदेवाभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोले व्यासनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सर्ववाहिनी देवताओं की जय। आइए बड़े भाव से आज के मंगलमय भागवत भगवान जी के इस मंगलमय अर्थ में प्रवेश करें। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो यजायत श्रोत्रावास प्राणसु मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टारती। विद्वान बाके बिहारी लाल की जय हो। ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टारती। सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु श्री महिमा की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रयारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला पुलकालिकाय वनमालिमाला शेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव मेधा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री प्राप्राशाय नमः, राधा कृष्णाभ्यां नमः। दीपम से चार अपेक्षा कर लीजिए। ओम गणधानि वृंदे श्रीकाहस्तानि शंगणा तेषांगं शस्त्रयोजने धन्वानि तन्मसे। यानि कानि च पापानि जन्मन्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पाभिदेवं नमः। सब अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। भगवान जी से मंत्र पुष्पांजलि में याचना करें। अधमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम। जगनेन यज्ञमाया जन्देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या
नन्दिदेवा हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां वरमेश्वरं गृहाणां वरमेश्वरि वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोले गजानन स्वामी की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले शंकर भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासपीठ भगवान की जय। सर्वदेवमयी भगवती गौ माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में पहुंच रहे हैं। आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच भगवताचार्य दीदी ज्योति तिवारी जी पहुंचे हुए हैं। कृपया मंच पर मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप आइए, व्यासपीठ पे विराजमान दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में ग्राम रिश्दा से हमारे समाज सेवी, हमारे पूर्व राज प्रधान और वर्तमान सभापति श्री कुशल वर्मा जी, कृपया आप भी मंच पर आइए और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भाटापारा क्षमा चाहता हूं, बलौदा बाजार से गौ माता की सेवा करने वाले गौ पुत्र, वो ऐसे प्रेरणादायक काम करते हैं जिससे मैं प्रेरणा पाकर यह काम में संलग्न हुआ हूं। मैं एक प्रकार से कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, मैं अपनी गुरु के तुल्य मानता हूं इसके। जो गौ माता रोड पे भटक रही है या एक्सीडेंट से घायल, ऐसे गौ माता को अपने घर ले जाकर या अपने गौशाला पे ले जाकर इलाज करवाते हैं, सेवा करवाते हैं। ऐसे गौपुत्र हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। जागेश्वर पटेल जी, कृपया आप सब परिवार मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आइए, व्यासपीठ में विराजमान दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं हमारे युवा साथी भारतीय गौ क्रांति समिति के युवा अध्यक्ष दीपक प्रजापति जी, कृपया आप आइए और भैया जी को, कुशल राम वर्मा जी को गौ माता की मूर्ति प्रदान कर सब प्रेम भेंट करेंगे। दीपक प्रजापति जी,
मैं बलौदा बाजार से आए हुए हमारे अतिथि, हमारे साथी, हमारे गुरु जागेश्वर पटेल जी के स्वागत के लिए हमारे गुरु जी सोन साय वर्मा जी कृपया मंच पर आइए और गुरु जी का स्वागत आप गौ माता की मूर्ति से प्रेम भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं यथा स्थान बैठाने की कृपा करेंगे। अब स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए गौ माता को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस चलते हैं पूज्य दीदी के श्री चरणों की ओर और दीदी के श्री मुख से अमृत रस पान करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वेद लक्षणा गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय। हेलो बोली वृंदावन से कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोली व्यास महाराज की जय, बोली सुखदेव जी महाराज की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोली गौ माता की जय, बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथिजम्बुफलचारिभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारिकम् नमामि दिनेश्वर्य पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रन्धान वेणु रथे सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशदि गीतकीर्तिः गोपाल बालं अनेकपालं संसारि मायामति मोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागसो जातन की छाई परे तो श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को आस। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यासनारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सरस्वती मैया की बोली शंकर भगवान की बोली बाल कृष्ण लाल की बोली श्री गौ माता की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम जय 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 जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ी द्यूत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की श्री राधा रमण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा में पधारे सभी हरिभक्तों को, सभी श्रोतृवृंदों को, माताओं एवं भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को प्रणाम है। एवं कथा में पधारी हमारी बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत की प्रखर वक्ता पूज्य दीदी जी का भी आगमन हुआ है, तो आपका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। और अन्य स्थानों से पधारे जितने भी श्रोता, सबको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। एवं हम सभी के मध्य विराजमान श्री गौ माता, इस कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, श्री राधा रानी समेत 33 कोटि देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। एवं मेरे सभी आचार्य, सभी संगीतज्ञ, विद्युत यंत्र ऑपरेटर और सभी इस कथा को घर बैठे सीधा प्रसारण YouTube पर दिखाने वाले सभी कैमरा वाले भैयाओं को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। और देखिए, हम रोज प्रारंभ में एक ही कीर्तन को गा रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कीर्तन याद हो गया होगा। तो किस किस को याद हुआ है, हाथ ऊपर करेंगे। किसी को नहीं हुआ? अच्छा, एक दो माताओं को हुआ, बाकी लोगों को पूरा नहीं। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, इन वासुदेव, इतना तो याद है ना? हाँ, सभी को याद है। तो आइए, हाथों की सेवा तो करनी है, साथ में वाणी की भी सेवा करनी है। वैसे सभी गाते हैं। आज आइए सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
भाव से मीठी मीठी ताली बजाओ। बोली बांकी बिहारी लाल की गोविंद मेरी यही प्रार्थना भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके मेरा एक गाओ तेरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। गाई सभी भाव से ताली बजाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। चलिए अब आप लोग को गाना। हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आज कथा का अंतिम दिवस है। आज ही है, जितना गाने गा लो, फिर कल से
आज रात्रि को तो मेरे कलाकार लोग सब चले जाएंगे, फिर कल से कौन गाएगा? तो आज इतना गाना है, सभी गा ले जोर से, सभी को गाना है। हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी गाइए माताएं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। जय जय श्री राम। जय 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 जय। श्री बोलिए वेद माता गायत्री की जय। बोलिए वेद लक्षणा गौ माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। कुछ हमारे गौपुत्रों के द्वारा गौ माता की सेवा के लिए धन राशि दिए हुए हैं। आज कुछ लोगों का नाम अभी मैं ले पाऊंगा, बाकी जो बचेगा उसे आरती के समय बताया जाएगा। तो गौपुत्रों ने जो दिए हैं, स्वर्गीय कांति वर्मा की स्मृति में 501 रुपया, श्री प्रयाग साहू सुहेला 101 रुपए, श्रीमती सुमित्रा साहू सुहेला मानपुर से 101 रुपए, हमारे समाज सेवी आदरणीय बड़े भैया सभापति जी कुशल वर्मा रिश्ता से 1100 रुपए गौ माता की सेवा के लिए दान दिए हैं। एक बार तालियों की आप लोगों से गुजारिश करूंगा। इसी दानदाता की कड़ी में हमारे समाज सेवी श्री टिकेंद्र उपाध्याय जी रायपुर से 501 रुपए, हमारे गौ सेवा संचालक बलौदा बाजार से आए जागेश्वर प्रसाद पटेल जी 501 रुपए, भोलाराम वर्मा 101 रुपए अमेरी से, दिलहरन पेंटर मोपर से 101 रुपए। बाकी शाम को आर्थिक समय और बताया जाएगा, बहुत सारा लिस्ट है, मैं क्षमा चाहूंगा। इसी बीच में हमारे आदरणीय बड़े भैया रविंद्र वर्मा जी दीनदयाल गौशाला संचालक पधारे हुए हैं, साथ में हमारे भांजा श्री भी आए हैं। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, आप आइए और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रविंद्र वर्मा भैया जी जो दीनदयाल गौ सेवा संचालक हैं, आज इनकी आशीर्वाद के बदौलत हम यह काम कर पा रहे हैं। जो भी गौ माता रोड पे एक्सीडेंट होकर घायल हो जाती है, जैसे पैर का फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना या सिंग टूट जाना, कहीं पर भी घायल होना, तो भैया जी की गौशाला में ही हम लेकर जाते हैं। और डायरेक्ट बोलता है, एक ही बात बोलता है, सेवा भाई कभी भी आप रात को या दिन को आप हमारे गौ सेवा में आप भेजिए, हम सेवा करने को तैयार हैं। यहाँ जैसे भी बनता है अपनी तरफ से हम सेवा करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं।
उसके बाद सीधा सीधा गाड़ी में सम्मान पूर्वक वहां गौशाला भिजवाते, वहां भैया जी और कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं। तो गौ माता की सेवा में हमेशा संलग्न सचेत रहने वाले भैया रविंद्र वर्मा जी का स्वागत, साथ में हमारे भांजा श्री भी आए हुए हैं। आप भी आइए और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी बीच में हमारे युवा साथी योगेश वर्मा जी बासिंग से आप आइए और भैया का ससम्मान करेंगे। भैया एक मिनट। दीनदयाल गौ सेवक गौशाला वाले भैया, आज इसके यहाँ मैं कम से कम, मैं शायद कम बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। 72 गौवंश मैं भेज चुका हूं। आज पूरा गैया और बछड़ा का इलाज करवा के वहां अपने गौशाला में रखे हुए हैं। और जिसके यहाँ ज्यादा गैया है, जैसे हमारे साथ अभी हमारे साथी हैं भगवती साहू जी रानी जरौर से, तो इसके यहाँ रखने की जगह नहीं है, वाकई में नहीं है। मैं जाकर देखा हूं तो बोले भैया जगह की कमी है, कम से कम 5-7 ठो गौशाला में दे देते हैं। तो भैया की गौशाला में मैं देकर आया हूं, आज उसकी सेवा अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गौ माता सदा आशीर्वाद प्रदान करे, गौ माता आपकी रक्षा करे। बोलिए भगवती गौ माता की जय। बोली बाकी बिहारी लाल की बोली श्री गौ माता की। आइए भगवान श्री बांके बिहारी का ध्यान करते हुए, श्री राधा रानी श्री गौ माता का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। कथा की इस प्रवाहित रस धारा में आप विगत सष्टम दिवस से भगवान की अनेक अनेक कथा, अनेक अनेक लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये भागवत की कथा हमें क्या प्रदान करती है। ये बात, ये विषय आपने अनेकों बार सुना होगा कि ये भागवत हमें क्या प्रदान करती है। तो सज्जनों, आपको मैं बताऊं, ये भागवत जो है ना, ये कोई सांसारिक वस्तु नहीं, बल्कि इस समग्र संसार के जो अधिपति है उन्हीं श्री हरि को प्रदान करती है ये भागवत की कथा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भागवत कोई पोथी या कोई पुराण नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ये साक्षात कृष्ण है। विद्वानों का, शास्त्रकारों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति है और अगर उसके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति, कोई बहुत बड़ा धन नहीं है, पर अगर उसके पास श्रीमद् भागवत है तो वो सबसे बड़ा धनवान, क्योंकि जिसके पास ये भागवत रूपी धन आ गया, शास्त्रकारों ने सबसे बड़ा धनवान उनको कहा है। वो ये भागवत हमें सांसारिक चीज नहीं, बल्कि इस पूरे संसार के अधिपति श्री बांके बिहारी को हमें प्रदान करती है। ऐसी ये भागवत की कथा की इस प्रवाहित रसधारा में आपने कल भगवान की अनेक अनेक लीलाओं को श्रवण किया। प्रारंभ में आपने भगवान के
मनिहारी वेश की लीला कि कैसे भगवान बाल कृष्ण मनिहारी का रूप धारण करके राधा रानी को मनाने के लिए बरसाना जाते हैं चूड़ी बेचने के लिए। तो आज भगवान इतनी लीला कर रहे, इतनी लीला कर रहे भक्त अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। फिर आपने भगवान की मथुरा गमन की कथा कि कैसे भगवान अपने ब्रज को छोड़कर वृंदावन से मथुरा जाते हैं। पर वास्तव में तो सज्जनों भगवान ने कभी भी अपने ब्रज को नहीं छोड़ा। जो कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा गए थे वो तो वसुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण थे। नंद नंदन यशोदा नंदन कन्हैया तो आज भी उस ब्रज में ही वास कर रहे हैं। भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए, आज भी भगवान ब्रज में ही वास कर रहे हैं। अंत में आप श्रवण करेंगे जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर गए तो एक रूप में भगवान वृंदावन में जाते हैं। कहने का अर्थ भगवान कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए ठाकुर, क्योंकि वृंदावन तो हमारी कन्हैया का घर है और अपने घर को भला छोड़ के कौन जाता है। भगवान की मथुरा गमन की कथा कैसे भगवान ने मथुरा जाकर धोबी का उद्धार किया, दर्जी को दर्शन दिया, कुब्जा का उद्धार करते हुए भगवान ने कैसे कंस का उद्धार किया। फिर पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए जहाँ उन्हें परम मित्र सुदामा मिले, जिन सुदामा जी की कथा आज आप श्रवण करेंगे। कुछ समय बाद सुदामा चरित्र की कथा आपको श्रवण कराया जाएगा। और उसके बाद आपने बहुत ही सुंदर उद्धव गोपी संवाद की कथा श्रवण की कि कैसे श्री उद्धव जी महाराज गए तो थे वृंदावन ज्ञान का उपदेश देने के लिए, पर वृंदावन में जाके तो उद्धव जी की खोपड़ी ही बौरा गई, क्योंकि ऐसा प्रेम उद्धव जी ने कहीं देखा ही नहीं था। उद्धव जी जब गए ना सज्जनों वृंदावन, तो उद्धव ने क्या देखा कि अगर कोई गोपी कृष्ण की याद में खड़ी है तो दिन भर खड़ी है, बैठ ही नहीं रही, होश ही नहीं कि बैठना भी है। कोई गोपी नाच रही है तो दिन भर नाची जा रही है, होश ही नहीं कि रुकना भी है। उद्धव जी ने किसी गोपी से पूछा कि हे गोपी, इस गोपी को क्या हो गया, ये इतना क्यों नाच रही? गोपी ने कहा, एक बार कन्हैया इस गोपी के घर माखन खाने आया था, तो इस गोपी ने कहा, कन्हैया तू पहले मुझे नाच के दिखा, तब मैं तुझे माखन दूंगी। कन्हैया बहुत देर तक नाचा, पर इस गोपी ने कृष्ण को माखन नहीं दिया। तो इस गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण इसकी वजह से वृंदावन छोड़ के चला गया। उस दिन से ये गोपी रोज नाच रही है, कृष्ण से कह रही, कन्हैया देख मैंने तो तुझे एक दिन नचाया ना, देख मैं तो तेरे लिए रोज नाच रही हूँ, तू वापस आ जा। कोई गोपी अपने चेहरे पे कालीन पोत रही है, अपने चेहरे को काला कर रही है। उद्धव जी ने कहा, इसका क्या रोग है, ये क्यों अपने चेहरे को काला कर रही है? गोपी बोली, एक दिन इस गोपी ने कृष्ण को काला काला कह दिया था कि कन्हैया तू काला है। तो इस गोपी को ऐसा लगता है कि कन्हैया इसकी वजह से वृंदावन छोड़ के चला गया। उस दिन से ये गोपी रोज अपने चेहरे पे कालीन पोत रही है, अपने चेहरे को काला कर रही, कह रही, कन्हैया देख मैंने तुझे काला कहा ना, देख मैं तो तुझसे भी काली हूं, तू वापस आ जा। ऐसे ब्रजवासियों का हाल है। आज जैसे उद्धव जी ने गोपियों के इस प्रेम को देखा है, आज उद्धव जी को प्रेम का अर्थ ज्ञात हुआ और उनको पता चला कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज है, वो है प्रेम की, ब्रज गोपियों का प्रेम, श्री राधा रानी का प्रेम। क्योंकि ब्रज जैसा प्रेम, ब्रज जैसी प्रीति कृष्ण से कोई नहीं कर सकता। आज जैसे उद्धव जी ने देखा, बार बार उद्धव जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी ब्रज भूमि में भेजा,
क्योंकि अगर यहाँ मैं नहीं आता ना तो प्रेम का अर्थ तो मुझे ज्ञात ही नहीं होता। भगवान से कह रहे प्रभु आप जब भी मुझे दूसरा जन्म देंगे ना, मुझे और कहीं नहीं, मुझे इस ब्रज भूमि में ही देना, इस वृंदावन में देना। आप मनुष्य नहीं बनाओगे कोई बात नहीं, कुछ भी बना देना, जीव जंतु मछली वृक्ष, और हाँ विधाता ये भी नहीं बना सकते तो एक छोटी सी घास बना देना जिस पर ये गोपियां चले और इनके चरणों की धूल बार बार मेरे मस्तक पर पड़े, पर मुझे इस वृंदावन में जन्म देना। हे बिहारी इस ब्रज में मेरा घर आप बसाइए देना। आइए जैसे श्री उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी ठाकुर से यही कहें कि हे प्रभु हमें भी अपने ब्रज में हमें वास करा देना। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। आइए हम सभी कहें दर्दी के साथ मिलकर, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। सभी भाव से भगवान को
बोली बांके बिहारी लाल की, कभी मीठी मीठी ताली बजा। आपको पता है भगवान और हमारी मिलन में सबसे बड़ी जो बाधा है ना सजन, वो क्या है जानते हो? सबसे बड़ी बाधा है शर्म की। हम शादियों में गाने के लिए, शादियों में नाचने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं करते, पर कथा में, सत्संग में खूब शर्म करते हैं। पर यहाँ आइए तो शर्म को अपने घर छोड़कर या तो प्रेम से ठाकुर को बस पुकारिए और यही कहिए, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तरसती है मेरी नजरें, अगर दासी को चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा, बुला लोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बार बार श्री उद्धव जी महाराज प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा जन्म इस वृंदावन में ही देना। ऐसे श्री उद्धव गोपी संवाद की कथा आपने कल श्रवण की और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए कल अंत में आपने भगवान द्वारिकाधीश और मां रुक्मिणी के मंगलमय विवाह का आपने कल यहाँ दर्शन किया। तो देखिए सज्जनों, कल तो भगवान के एक विवाह हुए, कल एक विवाह हुए, आज कितने होंगे? कितने होंगे? 16,108। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए, कितने होंगे? 8 होंगे। 8 होंगे कि 7 होंगे? एक तो कल हो गया, आज 8 होंगे तो 9 नहीं हो जाएंगे? तो देख लीजिए महाराज, कल तो एक विवाह हुआ, आप लोग खूब लाए। आज कितने होंगे? 16,107 लाए हो? लाए? ये तो विनोद हंसी मजाक की बात है। कल आप झांकी के माध्यम से दर्शन किए, आज कथा के माध्यम से भगवान के विवाह को श्रवण करेंगे, कैसे भगवान का इतना सारा विवाह होता है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार सुंदर भगवान का विवाह हुआ, भगवान का वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। आज भगवान के घर प्रथम बालक ने जन्म लिया है। सुखदेव जी बोले, सह एव जातो वै दिव्यः
प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवम पितु। आज भगवान के घर प्रथम बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। तो देखिए सज्जनों, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है उसके दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं होती। आज भगवान द्वारिकाधीश इतने बड़े द्वारिका के राजा, दुश्मन की भी कोई कमी नहीं है। एक सम्रासुर नाम का दैत्य आया जो भगवान के प्रसूतिका गृह में जाके प्रद्युम्न को चुरा के ले गया और आकाश में उड़ते उड़ते प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। अब जैसे समुद्र में फेंके तो एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और संयोग से उसी मछली को कुछ मछुआरे पकड़ लिए जो सम्रासुर के महल में मछली देते थे। आज जैसे मछुआरे लेके गए तो यहाँ जो भोजन बनाती है नाम है विद्यावती। अब विद्यावती उस मछली को बनाने के लिए जैसे उसके पेट को फाड़ी तो देखा मछली के पेट में ये बालक होता है। देखकर आश्चर्यचकित हो गया, अरे मछली के पेट में ये बालक कैसे? लेकर सम्रासुर के पास गए, बोले महाराज देखिए ये मछली के पेट में ये बालक, इसका मैं क्या करूं? सम्रासुर ने कहा इस बालक का मैं क्या करूंगा, एक काम करो इसको अपने घर ले जाओ। अब विद्यावती प्रद्युम्न को अपने घर ले गई, बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगी। तो एक दिन नारद जी आए विद्यावती की कुटिया, आके बोले देवी ये जो बालक है ये बालक कोई और नहीं, ये बालक तुम्हारा पति है। अब जैसी कहा पति, विद्यावती बोली नारद जी कैसी बात कर रहे हैं आप, ये इतना छोटा सा बालक ये पति कैसे हो सकता है? तब नारद जी बोले देवी ये जो बालक है ये पूर्व जन्म में कामदेव था। कौन था? कामदेव। और तुम इस कामदेव की पत्नी रति थी। किसी कारण वश इस कामदेव ने भगवान शिव को क्रोध दिला दिया, नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो पीछे से तुम रति रति रोती रोती आई और भगवान से विनती करने लगी मेरे स्वामी को लौटाओ। तो महादेव ने कहा कि देवी अभी तो ये कामदेव मर चुका, अभी जीवित नहीं हो सकता, पर इसका अगला जन्म होगा। कहाँ होगा? सुखदेव जी बोले कि निरूपिता शम्रेणः साश्रुपोदन साधने कामदेवं शिशुं बद्ध्वा चक्रे स्नेहा तदार्भके। देवी रति द्वापर युग में भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। उनके घर प्रथम पुत्र के रूप में ये कामदेव आएगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। और तुम रति सम्रासुर नाम का दैत्य होगा, उसके घर तुम भोजन बनाओगी और वहीं तुम्हें तुम्हारा ये पति कामदेव मिल जाएगा। तो ये कोई और नहीं तुम्हारा पति कामदेव है। सुनकर विद्यावती प्रसन्न हुई और खूब उस बालक का पालन पोषण कर रही। और सुखदेव जी बताते हैं कि जो बालक है बहुत जल्दी बड़ा हो गया और बड़ा होकर के सम्रासुर को मारकर अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर द्वारिकापुरी गए। जैसे द्वारिकापुरी गए तो क्या देखा, यहाँ हमारे द्वारिकाधीश ने 16,108 विवाह कर लिए होते। परीक्षित बोले हे सुखदेव जी मुझे भगवान के विवाह को विस्तार से सुनना है, आप कृपया विस्तार से बताइए कि भगवान का विवाह कैसे कैसे होता है, इतने सारे विवाह। तो सुखदेव जी भगवान के विवाह का वर्णन करते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। सुखदेव जी बोले एक सत्राजित नाम के राजा हुए जिसके पास एक मणि है। क्या नाम है जानते हो? सुखदेव जी बोले कि सत्राजित स्वतन्या कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यवन्तकेन मणिनामः स्वयं दत्यवानः। ये जो सत्राजीत है इसके पास मणि है स्यमंतक मणि। और स्यमंतक मणि की ये खासियत है कि एक दिन में खूब सोना देती। जो एक दिन में इतना सारा सोना दे, विचार करिए वो व्यक्ति कितना धनवान होगा। तो ये बात द्वारिकाधीश को पता चला। भगवान आए, सत्राजीत को महल बुलाए, कहा हे सत्राजीत तुम्हारा परिवार तो इतना छोटा सा है,
एक काम करो, ये मणि तुम मुझे दे दो, इससे मैं अपनी प्रजा का पालन पोषण करूंगा। पर सत्राजित ने मना कर दिया, बोले ऐसे नहीं हो सकता भाई, मैंने इतनी तपस्या करके मणि को पाया, मैं आपको दे दूं? मैं दे दूंगा। मना कर दिया। अब मना किया तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मणि है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो सत्राजित के भाई है प्रसेन। प्रसेन ने क्या किया, उस स्यमंतक मणि को गले में धारण करके घोड़े पे सवार होके जंगल की ओर गए शिकार करने के लिए। अब जैसे जंगल गए तो सामने से एक शेर आ रहा था। अब जैसे उस शेर की नजर प्रसेन की इस मणि पे पड़ा, शेर ने क्या किया, इस प्रसेन के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे प्रहार किया, प्रसेन मर गया। मणि को लेके ये शेर आगे निकली। अब जैसे आगे निकले तो सामने से एक भालू आ रहा था। जैसी भालू ने इस शेर के हाथ में मणि को देखा, बोली अरे ये मणि तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये मणि मेरी बेटी के खेलने का खूब काम आएगा। इस भालू की बेटी का क्या नाम है? क्या नाम है? जामवती। तो भालू ने क्या किया, शेर की पर प्रहार कर दिया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में शेर मर गया। मणि को लेके इस भालू अपनी गुफा के अंदर गए और अपनी बेटी जामवती को दे दिया। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3, प्रसेन नहीं आ रहा। और जैसे प्रसेन की मृत्यु का समाचार सत्राजित सुनता है, देखिए सत्राजित क्या सोचने लग गया। सत्राजित ये सोचने लग गया कि हो ना हो मेरे भाई को द्वारिकाधीश नहीं मारा है। उस दिन मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दी तो मेरे भाई को मार दिया, मणि चुरा के ले गए। इतना बड़ा कलंक द्वारिकाधीश के ऊपर लगा दिया। तो बात है, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ऐसा करते करते ये बात गई, ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली गई। प्रसेन को मारा, मणि चुरा ली गई। अब जैसी भगवान ने ये सुना, भगवान गए अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास। बोले हे गुरुदेव, मैंने तो कोई मणि नहीं चुराई, किसी को नहीं मारा, फिर इतना बड़ा कलंक मेरे पर कैसे लग गया? गर्गाचार्य जी बोले प्रभु, हो सकता है आपने चौथ वाले चंद्रमा को देख लिया। देखिए भादों की चतुर्थी का जो चंद्रमा है, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। हो सकता है प्रभु आपने वो चंद्रमा देख लिया। भगवान बोले चौथ वाले चंद्रमा को देखने से इतना बड़ा कलंक, मैं खुद जाऊंगा उस प्रसेन को ढूंढने। सेना तैयारी की, सीधे गए जंगल की ओर। जैसे गए पहुंचे तो देखा सामने प्रसेन मरा था। तो वहीं पर एक शेर के पैर के चिन्ह है। शेर के पैरों के चिन्हों के सारे भगवान आगे निकले। जैसे आगे निकले तो देखा कि सामने वो शेर भी मरा। तभी वहां एक भालू के चिन्ह को देखा। भालू के पैरों के चिन्हों के सारे भगवान आगे निकले तो देखा कि वो पैरों के चिन्ह एक गुफा के अंदर गई होती। भगवान ने सैनिकों से कहा कि तुम सब इस गुफा के द्वार पे रहो, मैं अकेले जाऊंगा गुफा के अंदर, और 28 दिनों के अंतर्गत मैं गुफा से बाहर नहीं आया, तुम सब वापस द्वारिका पुरी चले जाना। कह कि भगवान भीतर गए हैं। जैसे गए देखा भालू की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान गए और उस जामवती के हाथ से मणि छीनने का प्रयास किया। जैसे प्रयास किए तो वहीं पर वो भालू आ गया। जैसी भालू ने देखा कि मेरी बेटी के हाथ से ये मणि छीन रहा है, भालू ने क्या किया, भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान भी तो कम है नहीं, भगवान ने भी प्रहार किया। धीरे धीरे करके दोनों की भी युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध करते करते 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गया, 28 दिन हो गए, 30 दिन हो गए। और जैसे 30 दिन हुआ जो भालू खून से लथपथ हो गया और थक करके हाथ जोड़ के भालू खड़ा हो गए। हाथ जोड़ के कहते प्रभु मैं जान गया आप कोई और नहीं, आप मेरे वही रघुनंदन श्री राम हैं, आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। आपको बताऊं ये भालू कौन है सज्जनों? भालू है, इनका नाम है जामवंत। क्या नाम है? अरे ये जो जामवंत जी है, जब हमारे राम जी रावण को मारने के लिए गए तो राम जी की सेना में था। तो जैसे राम जी ने सारे रावणों को मारा, सारे राक्षसों को मारा, भगवान अपने सैनिकों से बोले कि मैं आप लोगों से बड़ा प्रसन्न हूँ,
मांगो क्या चाहिए। तो सबने कुछ न कुछ मांगा, पर जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने कहा, ये जामवंत जी आप क्यों कुछ नहीं मांग रहे, आप भी कुछ मांगिए। तो जामवंत जी बोले, प्रभु मैं क्या मांगू, आज ना मुझे ये युद्ध करने में तृप्ति नहीं मिली। क्यों? बोले कोई इस युद्ध में मेरे लायक था ही नहीं, था तो ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जिसको आपने मार दिया। कुछ देना है तो एक काम करिए, आप ना मेरे साथ युद्ध कर लीजिए। अब जैसी कहा युद्ध कर लीजिए। राम जी बोले, अरे जामवंत जी कैसी बात कर रहे हैं आप, एक स्वामी और एक सेवक के मध्य युद्ध, ये कैसे संभव है, कुछ और मांगिए। जामवंत जी बोले, प्रभु हमको तो यही चाहिए, देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है जामवंत जी, आपको मेरे साथ युद्ध करना है ना, मैं करूंगा, पर अभी नहीं। अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कल यानी द्वापर में जब मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आऊंगा, जब मैं आपके पास आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो जितना युद्ध करना है आप मेरे साथ कर लीजिएगा। तो आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आए, युद्ध किया। जामवंत जी जान गए ये कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम है। हाथ जोड़ के कहते, प्रभु मैं जान गया आप मेरे रघुनंदन श्री राम हैं। बस एक बार आप मुझे अपने उस राम रूप का दर्शन करा दीजिए। हे प्रभु बस एक बार मैं आपके उस धनुष बाण वाले रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। और क्या हुआ, आज कृष्ण भाई रघुनाथ, आज हमारे प्रभु ने राम रूप धारण कर लिया। बोले सियावरी रामचंद्र की जय। श्री राम रूप धारण किया, प्रसन्न हो गए जामवंत जी, भगवान की खूब स्तुति गए। चलिए अब आप लोग बताइए, मैं कल की कथा में बताई थी हमारे कन्हैया कृष्ण लीला में भी कितने बार राम बने, कितने बार, 2 बार। तो दूसरा राम तो ये जामवंत जी के पास, पहला राम जोर से बोलिए किसके पास, दर्जी के पास। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को याद है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। ऐसे याद रखना है, और याद ही नहीं रखना, जीवन में जो भी कथा सुन रहे हैं इसको जीवन में उतारना भी है, तभी आपका कथा सुनना सार्थक होगा। जामवंत जी कहते, प्रभु आप यहाँ कैसे, कोई काम था हमें बता देते, हम आ जाते, क्या हुआ। भगवान बोले, मैं ये मणि लेने आया हूँ। क्यों? क्योंकि इस मणि के कारण मैं बहुत कलंकित हुआ हूँ। लोग मुझे चोर समझ रहे कि मैंने मणि चुराई, इसलिए मुझे ये मणि लौटा दो। जामवंत जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप अपने दोनों हाथ खोलिए। अब जैसी कहा दोनों हाथ खोलिए। भगवान ने कहा, जामवंत जी मणि तो एक हाथ में आ जाएगी, फिर 2 हाथ क्यों। जामवंत जी बोले, प्रभु पहले खोलिए तो सही। और जैसे दोनों हाथ खोले, एक हाथ में जामवंत जी ने उस स्यमंतक मणि को रखा, और दूसरे हाथ में अपनी बेटी जामवती के हाथ को भगवान के हाथ में दे दिया। अब जैसी दिया तो भगवान ने कहा, जामवंत जी क्या कर रहे हैं आप, अपनी बेटी के हाथ को मेरे हाथ में क्यों दे रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता, अब मैंने अपनी बेटी आपको दे दी, अब आप जाने आपका काम जाने, मैंने अपनी बेटी आपको दे दी। अब एक बालू की बेटी कैसे होगी सज्जनों। पर आज भगवान भक्त का मान रखने के लिए भालू की बेटी को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान है भक्त वत्सल। खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान रखने के लिए भगवान कुछ भी कर जाते। भालू की बेटी को भी स्वीकार कर लिया, अपनी काली कमली से जामवती के शरीर को ढका। गुफा के बाहर आए, देखा कोई सैनिक नहीं होते, घोड़े पर सवार हुए सीधे गए द्वारिका। जैसे द्वारिका पहुंचे, देखा सारे द्वारिका वासी मां दुर्गा की पूजा कर रहे। भगवान पीछे के रास्ते से महल के भीतर गए, कक्ष में जामवती को रखा, और जैसे कमरे के द्वार को खोला, सामने मां रुक्मणी प्रकट हो जाती है। जैसे मैया ने देखा, मैया बोले, अरे स्वामी आप तो वो गुफा के अंदर चले गए थे, आप यहाँ कैसे आए, ये भीतर कौन स्त्री बैठी है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, लीला कर देते। ठाकुर जी बोले, देवी आप पूछो मत, भीतर जो स्त्री बैठी है ना, बहुत सुंदर स्त्री बैठी। माता रुक्मणी बोले, अच्छा मुझसे भी ज्यादा सुंदर।
भगवान ने कहा, देवी आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। जय श्री कहा महाराज, अब कौन पत्नी चाहे मेरे पति मुझसे ज्यादा किसी और को सुंदर बोले? चाहोगी माताएं? कोई नहीं चाहता। मैया को आया गुस्सा और मैया ने क्या किया, श्राप दे दिया। श्राप भी दिया तो देखी कितना सुंदर श्राप। माता रुक्मणी बोली, मैं श्राप देती हूँ, भीतर जो भी स्त्री बैठी है वो मुझसे कम सुंदर हो जाए। जैसी कम सुंदर होने का श्राप दिया, भगवान ने हृदय से लगा लिया। कहा, देवी इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हो। भीतर आके देखा तो क्या, भालू की बेटी जामवती माता रुक्मणी से थोड़े कम सुंदर होती है। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती के साथ। अब जैसी मणि को सत्राजीत को दिया तो इतने समय से जो द्वारिकावासी भगवान को चोर समझ रहे थे, अभी सत्राजीत को कोसने लगे, बोले ये देखो हमारे द्वारिकाधीश को चोर बता रहा था। तो सुन करके भगवान को अच्छा, सत्राजीत को अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने भगवान को कलंकित कर दिया। सोच रहे एक काम करता हूँ, ये मणि द्वारिकाधीश को ही दे देता हूँ। फिर कैसे दूं, ऐसे दूंगा तो वो लेंगी नहीं, क्या करूं? तब याद आई सत्राजीत की एक बेटी है, क्या नाम है? सत्यभामा। सत्राजीत ने सोचा मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से करूंगा, 51 में दहेज में ये मणि दे दूंगा। पर यहाँ सत्यभामा की सगाई हो चुकी है सब धनवा नाम के व्यक्ति के साथ। भागवत में तो महाराज ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। पर फिर भी सत्राजीत गए हैं, कहा हे द्वारिकाधीश आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। देखिए मैं प्रारंभ में बता देती हूँ आपको, मैं भगवान की विवाह की कथा बता रही हूँ तो मैं गिनूंगी नहीं, गिनना आप लोगों का काम। मैं बस बताती जाऊंगी कि भगवान का विवाह इसके साथ हुआ, भगवान का विवाह इसके साथ हुआ। गिनना आप लोगों का काम। सबको गिनती आती है ना? आती है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इतने विवाह हो गए। मैं गिनूंगी नहीं, मैं बस बताती जाऊंगी। मणि को दिया पर भगवान ने मणि नहीं ली। तो भगवान की कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। अब आइए थोड़ा संक्षिप्त में श्रवण करें क्योंकि बहुत सारी कथा है। एक दिन भगवान हस्तिनापुर गए तो जो अर्जुन है, अर्जुन की इच्छा हुई वन विहार करने की। रथ पर सवार हुए, रथ को कृष्ण चलाए और वन भ्रमण करने के लिए निकले। तो अर्जुन को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक सरोवर के किनारे गए। देखा वहां एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी होती है। अर्जुन ने पूछा, हे देवी आप कौन है और इस नितांत जंगल पे आप क्या कर रही हो? देवी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, मैं कालिंदी हूँ। लोग मुझे यमुना भी कहते हैं। और आप लोगों को याद हो तो बता दूं, कृष्ण जन्म के समय में आपको बताई थी कि जो कालिंदी है यमुना महारानी कौन है? भगवान की होने वाली पटरानी है, बताई थी ना? याद था सबको? यमुना बोली मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तप कर रही हूँ। जैसे अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने क्या किया, कालिंदी के हाथ को पकड़े रथ के पास लेके गए। कालिंदी के हाथ को भगवान के हाथ में दिया, 2-4 मंत्र पढ़ दिए। भगवान का चौथा विवाह किसके साथ हुआ? जोर से बोली, किसके साथ? कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 4 विवाह। एक विंद अरविंद नाम के राजा हुए जिनकी परम लाडली बहन हुई मित्रविंदा। मित्रविंदा का विवाह के भगवान के साथ हुआ। कितने विवाह हो गए? जो बोल नहीं रहे, हाथ से भी इशारा करेंगे तो भी समझ जाऊंगी। कितने विवाह हुए? 5 विवाह हो गए। नग्नजीत नाम के राजा हुए जिनकी बेटी हुई सत्या। सत्या का विवाह भगवान के साथ हुआ। कितने विवाह हो गए? 6 विवाह हो गए। एक राजाधी देवी नाम की नारी हुई जो अपने राज्य को अकेले संभालती। उसकी बेटी थी भद्रा। भद्रा का विवाह भगवान के साथ हुआ। कितने विवाह हो गए? 7 विवाह। मद्र देश के राजा हुए, उनकी बेटी हुई लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का विवाह भगवान से हुआ। कितने विवाह हो गए? कितने बचे? 8 विवाह हो गए। बचे कितने? 16,000
100 विवाह और बचे। तो एक भौमासुर नाम का दैत्य हुआ। सुखदेव जी बोले कि यथा तो भौमेना यथा तो भगवता भौमोन च स्त्रियः निरुद्धा इति दाक्षिणा विक्रमसान्यदन्वनः। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो भूमि से प्रकट हुआ, इसलिए इसके अंदर बहुत शक्ति, और इसलिए ये भौमासुर बड़ा अभिमानी। इसने क्या किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग गया। ये भौमासुर क्या करता, अलग अलग राज्य के राजकुमारियों को ये हरण करके लेके आता, और ऐसा करते करते इसने 16,100 कन्याओं को ये भौमासुर बंदी बना के लेके आया। अमन में सोचा कि जब ये 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ विवाह करूंगा। और जैसे ये बात द्वारिकाधीश को पता चला, भगवान सेना लेकर आई है भौमासुर से युद्ध करने के लिए। भौमासुर से युद्ध करके भौमासुर को का उद्धार कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और उद्धार करके जैसे इन कन्याओं को कारागृह से मुक्त करने के लिए गए, तो भगवान ने क्या देखा कि आज ये सारी कन्याएं हाथ जोड़कर भगवान द्वारिकाधीश को पुकार रही हैं। क्या कह रही है, सारी कन्याएं कहती हैं, रह गई आस रह गई आस नयन बिछाए घन आए घन घन आए घन श्याम
इस प्रकार जो 16,100 कन्याएं भगवान को पुकार रही है, भगवान ने देखा, भगवान को बहुत दुख हो रहा है। भगवान सोच रहे कि अब इन कन्याओं का क्या होगा, क्योंकि अब ये कारागृह से मुक्त भी हो जाएं, कोई भी माता पिता इनको स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार कर भी लिया तो कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेंगे, यही बोलेंगे कि वौवासुर के महल में बंदी बनकर आई, कैसे इनसे विवाह करें, इन कन्याओं का क्या होगा। मुक्त करते हैं, भगवान कहते हैं देवियों आप लोग अपने घर जाना चाहे तो आप जा सकते हो। कन्याओं ने कहा नहीं नहीं द्वारिकाधीश, हमें कहीं नहीं जाना, हमने तो आपको ही बचपन से अपना पति माना है, हमें आप अपने पास रख लीजिए, हमें कहीं नहीं जाना। और उन कन्याओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने उन समस्त 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। और अब भगवान के कितने विवाह हो गए, इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है तो एक दिन भगवान सोचने लग गए कि मेरी सारी पटरानियां मुझसे रूठती है, लेकिन मेरी जो रानी रुक्मणी है ये मुझसे कभी नहीं रूठती। और सबसे ज्यादा जो माता सत्यभामा है वो रूठती थी भगवान से। एक बार क्या हुआ, भगवान गए थे स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष का पुष्प बड़ा सुंदर होता है। आप सब लोग जब जाओगे ना, सब देखना, वैसे सभी जाएंगे, तो जो भगवान है कल्प वृक्ष के पुष्प को लेके आए और रुक्मिणी मैया के बाल में लगा दिया। अब जैसी बाल में लगाया, जो मैया इतनी प्रसन्न हुई, सबको दिखा रही, देखो मेरे लिए स्वामी ने लाया स्वर्गलोक से। अब जैसी सबको दिखाया तो सब तो ठीक कहती है, सत्यभामा मैया बिगड़ गई। राज तो उन्होंने भगवान की क्लास लगा ली, सीधे गई भगवान के पास, कहा सुनिए मैं क्या आपको फोकट में मिल गई हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए। अब तो महाराज पूरे महल में आग लग गई एक फूल के चक्कर में। भगवान ने कहा देवी इतना क्यों गुस्सा कर रही हो, मैं आपके लिए पूरा कल्प वृक्ष लेके आऊंगा, क्यों इतना चिंता कर रही हो। भगवान गए स्वर्ग लोक, जैसे लेके आ रहे थे तो इंद्र ने रोका, बोले रुकिए कहाँ लेके जा रहे हैं आप। वो अपनी पत्नी के बाल में लगा था। अब जहां से लाए उसकी पत्नी गुस्सा, कहते भगवान का झगड़ा हो गया इंद्र से एक फूल के चक्कर में। होता है कभी कभी, माताएं बढ़िया होती है, कब किसको कहाँ भिड़ाना है सब जानती है। इसलिए तो कहते हैं कि जब जैसे विधानसभा में कोई अच्छा काम हो, उसका विरोध लेके 2-4 खड़े हो ही जाते हैं। घर में भी ऐसे कई कई होते, और ऐसी पत्नी मिल जाए फिर तो गई भैंस पानी में। इसलिए तो कहते हैं घर में 2 तरह की पत्नियां होती है। एक को तो सब जानते हैं, धर्म पत्नी, जो धर्म में आपकी मदद करे। एक पत्नी और होती है, उसको क्या कहते जानते सज्जनों, एक होती धर्म पत्नी, एक होती गरम पत्नी। पर यहाँ वाली तो सब धर्म ही होंगी मेरी प्यारी प्यारी माताएं, आप सभी। कोई गरम पत्नी बैठी है क्या, धर्म ही रहना। अभी तो हमारे चाचा जी लोगों को पता होगा कितनी धर्म है, सोच रहे होंगे तो हमको पता है कि कितनी सीधी है। पर मैं अभी भी देख रही हूँ कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी है, यानी कि कहीं ना कहीं बात दिल में लगी है। पर कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो हंस नहीं रहे। इसके तो 2 ही कारण है, या तो बेचारे बहुत ज्यादा झेले हुए, या इनकी पत्नी जी कहीं सामने बैठी है। और यहाँ कहीं अगर हंसते हुए कैमरे में दिख गए ना, फिर घर जाके कहेंगे तुमको बड़ी हंसी आ रही थी। एक बड़ा प्यारा चुटकुला है, सुनाओ सभी को, सुनना है, अभियान से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी की बड़ी लड़ाई होती है। कौन सी बड़ी बात है, बोले पति बड़ा दुखी था, तो पति ने अपने मित्रों को अपनी व्यथा बताई कि भैया क्या बताऊं, बड़ा दुखी। तो उसका मित्र बोला एक बात बता, तू अपने पति की पत्नी की दिन में कितनी बार बड़ाई करता है। मेरे जितने भी चाचा जी लोग आप लोग बैठे ना, आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना।
तो मित्र ने कहा कि तू अपनी पत्नी की दिन में कितनी बार बड़ाई करता है? उसने कहा हमको तो सालों हो गए बड़ाई किए। बोले इसीलिए तो लड़ाई होती है। कभी आज तक तूने उसके खाने की बड़ाई की? बोले खाने की बड़ाई तब ना करूं जब हो, है ही नहीं तो कहां से करूं। बोलता नहीं हो तो भी करो, ये रूल है कि ना हो तो भी बड़ाई करनी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक पति घर गया तो पत्नी रोटी लेकर आई तो रोटी में घी नहीं लगा था। पति ने कहा, अरे ये घी वाली रोटी कैसे नहीं लगाई? पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने एक बेलन मार दी। अब जैसी मारे तो यहाँ निकल आता ना, तो वो बाहर आ गया। अब जैसी रास्ते से जा रहा था तो कोई सामने व्यक्ति आया, बोलता भैया ये क्या हो गया? अब कैसे बताए, बड़ी शर्म की बात है, ऐसे तो बोल नहीं सकता। बोले अरे कुछ नहीं, वो सीढ़ियों से चल रहा था तो गिर गया। उसने कहा अरे गिर गए तो फिर घी लगा लेते ना, घी लगा लेते। उसने कहा भैया क्या बताओ, घी की तो सारी कहानी, घी मिल जाता तो ये थोड़ी होता। किसी संत के पास गए, संत ने कहा कि अभी तुम्हारी कृपा रुकी हुई है, कृपा वापस कैसे आएगी? बोले पत्नी की बड़ाई करो खाने की। उसने कहा ठीक है। आज गया घर, जा रहा है, पूरे रास्ते भर सोचते हुए आज तो कुछ भी हो जाए, चाहे रोटी जला के ले, आज तो बड़ाई करनी है। खूब मन बना के बढ़िया सोच कर क्या क्या बड़ाई करनी है सब सोच लिया। अब घर गया, पत्नी ने भोजन परोसा, इसने तारीफ करना आरंभ किया। पति ने कहा आहा क्या खुशबू है, तुम्हारे हाथों पे तो अन्नपूर्णा महारानी साक्षात विराजमान। क्या कहें हम, धन्य हो गए आप जैसी पत्नी पाकर। भोजन तो ऐसा बनाती है, मन करता है बस भोजन ही खाता रहूं, भोजन ही खाता रहूं। रोटी देखो, ये रोटी नहीं चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। पानी देखो, ये पानी नहीं अमृत है, अमृत। तुम्हारा हाथ स्पर्श हुआ ये अमृत बन गया। सब्जी देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही, खूब बड़े के फूल बांधी। इतने में पत्नी गई रसोई घर से बेलन लेके आ गई। उसने कहा रे मैंने इतनी तारीफ की तो इतना गुस्सा क्यों कर रही? पत्नी बोली 40 साल हो गए खाना बनाते बनाते, आज तक बड़ाई नहीं की। अरे एक दिन होटल से क्या मंगा लिया कि बड़ाई के पुल बांधने लग गए। एक दिन होटल से क्या मंगा लिया कि बड़ाई के पुल बांध रहे हो। तो कहने का तुम्हारा हमारे चाचा जी लोग बड़ाई भी करना तो थोड़ा सावधान रहना, पता चले उल्टा आप भी बरस जाए। कहने का पत्नी को खुश रखना है तो खूब खाने की बड़ाई करो। भगवान ने आज भगवान का झगड़ा हो गया इंद्र से। भगवान ने कहा अरे इंद्र झगड़ा मत करो, शांति रखो, धैर्य रखो। पुष्प लेकर आए, सत्यभामा मैया के बाल में लगाया, तब भी मैया का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। भगवान ने कहा देवी जी अब तो मान जाओ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? सत्यभामा मैया बोली आप बस मेरे बन के रहोगे और किसी के नहीं। भगवान ने कहा ठीक है देवी, हमें आपकी बात मंजूर है, पर अगर आपने अपने आभूषणों से हमको तौल लिया तो देवी हम आपके, पर अगर आप अपने आभूषणों से हमको नहीं तौली तो याद रखना देवी फिर आप मेरी पत्नी नहीं रह जाओगी। सत्यभामा मैया बोली ठीक है। अच्छा, सत्यभामा मैया को अहंकार था, क्यों? बड़े बाप की बेटी थी। सतरा जी जिसके पास कौन सी मड़ी? सेवंतक मड़ी। इसलिए कहते सज्जनों कि ज्यादा दहेज नहीं लेनी चाहिए। बेटी अगर ज्यादा दहेज लेके आए ना तब भी खूब टेढ़ा देखती है। तो आज मैया बोली ठीक है। तराजू के एक पलड़े पे भगवान को बिठाया। सत्यभामा मैया ने अपने सारे सोना चांदी हीरे मोती सारे आभूषणों को दूसरे पलड़े पे रख दिया, पर भगवान नहीं तुर रहे। दौड़ी दौड़ी जाती, फिर लाती, फिर रखती, फिर दौड़ती, फिर लाती। धीरे धीरे इनका सारा सोना चांदी खत्म होने लग गया। मैया डर रही, अरे ये भगवान तो तुल नहीं रहे, मैं जितना थी इतनी भी नहीं रह जाऊंगी। दौड़ी दौड़ी माता रुक्मणी के पास गई, बोली ये दीदी कुछ करो, ये भगवान तो तुल ही नहीं रहे। माता रुक्मणी बोली सत्यभामा तू एक काम कर, तू जा तुलसी का एक पत्र ले, अपने मुख में डाल,
और तराजू के दूसरे पलड़े पे जाके खुद ही बैठ जा। सत्यभामा मैया ने ऐसा ही किया जैसे किया आज भगवान तुल्य जाते हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की कहने का अर्थ भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मुझे अपनी वस्तुएं चढ़ाओगी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, पर जिस दिन तुमने अपने मन को मेरे ऊपर चढ़ा दिया उस दिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। तो वस्तुएं नहीं सज्जनों अपने आप को अर्पण करें। भगवान का भी तुला दान हुआ है। देखिए तुला दान की बड़ी महिमा है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में, जिसकी कुंडली में अल्प आयु का अगर योग है, उनका तुला दान करने से अल्प आयु का जो योग है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो तुला दान जरूर कराएं। तुला दान की बहुत बहुत सारी सुंदर सुंदर महिमा है। तो अगर आप में सामर्थ्य है तो तुला दान जरूर कराएं। अपने माता पिता का जरूर कराएं। ये तुला दान हमारे कन्हैया का भी हुआ है। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं आगे। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। ये जो अनिरुद्ध है इसके दो विवाह हुए। एक विवाह रुक्मी की पोती के साथ और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ। इस उषा ने भगवान को स्वप्न में देखा, भगवान के पौत्र को। वही जो बाणासुर है, ये बाणासुर भगवान शिव का भक्त। इसके पास कितने हाथ है जानते हो सज्जन? इस बाणासुर के पास 1000 हाथ। और जब भगवान शिव तांडव करते थे तो ये बाणासुर अपने 1000 हाथ से अनेक अनेक वाद्य यंत्र बजाता। किसी से ढोलक, किसी से मजीरा, किसी से मृदंग, किसी से तबला, और मंत्र के माध्यम से ये बाणासुर भगवान शिव की स्तुति गाता। नित्य भगवान तांडव करते तो नित्य ये बाणासुर स्तुति गाता। आज क्या हुआ, महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट होके बोले हे बाणासुर मैं तेरे इन मंत्रों से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। बाणासुर ने कहा हे महादेव अगर आपको कुछ देना है एक काम करिए, आप मेरे राज्य में रहकर मेरी रक्षा करिए। जैसी बोले महादेव क्रोधित हो गए। अरे बाणासुर कैसी बात कर रहे तू, मैं अपने कैलाश को छोड़ के तेरे राज्य में कैसे रहूंगा। बड़ा अभिमान है तुझे कि तेरे पास ही 1000 हाथ है। देख लेना एक दिन ऐसा कोई आएगा जो तेरे सारे अभिमान को नष्ट कर देगा। कहते भगवान अंतर ध्यान हुए। बोली बांके बिहारी लाल की। हेलो हेलो हेलो। तो आइए सज्जनों, आज कथा के सप्तम दिवस गौ कृपा पात्र भगवती रेणुका दीदी गोस्वामी के मुखारविंद से आप सभी इतना सुंदर भागवत का रसपान कर रहे हैं। और इसी बीच बलौदा बाजार से पधारे हमारे अतिथिगण श्री के वर्मा जी, श्री आशीष पांडे जी, श्री श्याम सुंदर केशरवानी जी एवं श्री संजय सोनी जी, आपसे आग्रह करना चाहेंगे बड़े ही सम्मान पूर्वक आप मंच पर पधारेंगे एवं रेणुका दीदी गोस्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आइए श्रोता रसिक जनों, आपको पुनः भागवत कथा से जोड़े लिए चलते हैं गौ कृपा पात्र भगवती रेणुका दीदी गोस्वामी जी के व्यासपीठ में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पधारे हुए सभी श्रोताओं का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। तो इस प्रकार ये जो बाड़ासुर की बेटी उषा है, इसने स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। स्वप्न में इसको भगवान के पौत्र से प्रेम हो गया। प्रातः काल का समय हुआ। इस उषा की बहन सहेली है चित्रलेखा, जो एक योगिनी चित्रकारी करती, इसको सारी बात बताई। चित्रलेखा ने क्या किया, द्वारिकापुरी गए और सोते हुए अनिरुद्ध को उषा के कक्ष पे लाए। तो उषा बातें करने लग गई। तो ये बात सैनिकों को पता चला। सैनिक गए बाड़ासुर के पास, कहा हे महाराज, राजकुमारी जी के कक्ष पे कोई पुरुष है जिससे वो बातें करती है। बाड़ासुर बोले जाओ, जो भी है उसको मार डालो। सैनिक आए, अनिरुद्ध से युद्ध किया, पर अनिरुद्ध ने सबको मार दिया। फिर भेजे, फिर परास्त कर दिया, फिर भेजे, फिर मार दिया। बाड़ासुर बोले अब मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। और बाड़ासुर जाते हैं, अनिरुद्ध से युद्ध किया और अनिरुद्ध को परास्त करके बंदी बना लिया। हथकड़ी बेड़िया लगा के कारागृह पे डाल दिए। तो ये बात द्वारिकाधीश को पता चला। भगवान सेना लेके आए बाड़ासुर से युद्ध करने के लिए। और युद्ध करते करते जो बाड़ासुर है वो परास्त होने लग गया, खून से लथपथ हो गया। और जैसे थककर खून से लथपथ हुआ और जब इसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, बाड़ासुर हाथ जोड़ के भगवान शिव को पुकारा। मंत्रों के माध्यम से शंकर जी को बुलाने लगा। आइए श्रवण करें किस प्रकार ये बाड़ासुर भगवान शिव की स्तुति गाता है। बोले शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरेंद्र नंदन व्यास बंधु प्रभु जमान मानसे कृपा कटाक्ष ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार जैसे ही बाड़ासुर भगवान को पुकारा, चूंकि भगवान वरदान दे चुके हैं इसलिए महादेव को आना पड़ा। और आज परिणाम ये हुआ कि आज स्वयं महादेव और भगवान द्वारिकाधीश के मध्य युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते भगवान द्वारिकाधीश ने क्या किया, शंकर जी के ऊपर एक निद्रा बाण चलाई, जो शरीर से स्पर्श होते आलस्य आ जाता है। आज जैसे वो निद्रा बाण भगवान के ऊपर पड़ा, महादेव को आलस्य आ गया और महादेव परास्त हो गए। अंत में भगवान ने इस बाड़ासुर के 2 हाथ को शेष रखा, बाकी सबको काट दिया और उसके अभिमान को चूर चूर करके अपने पौत्र अनिरुद्ध को कारागृह से मुक्त किया, द्वारिकापुरी लाए और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ कराया। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह हुए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। आगे सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब देखिए भगवान कह रहे कि मेरे 4 प्रकार के भक्त। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और फिर आप लोग बताइएगा कि आप कौन से नंबर के भक्त हैं। भगवान बोले कि मेरा जो पहला भक्त है वो होता है तामसी भक्त। तामसी भक्त कौन है, जो भक्ति के बदले हिंसा मांगे। अब जैसे कोई भक्त गए भगवान शिव जी के मंदिर, खूब भगवान शिव की उनका पूजन करता है, खूब अभिषेक करता है, और फिर भगवान से क्या कहते हैं, बोले हे प्रभु आजकल पड़ोसी का बड़ा काम चल रहा है, कुछ ऐसा करो कि हाथ पैर टूट जाए और घर में बैठ जाए। तो ऐसी मनसा से जो मेरी भक्ति करता है, भगवान कहते भक्त तो है पर तामसी।
मेरा जो दूसरा भक्त है वो होता है राजस्व भक्त। और राजस्व भक्त कौन है? तो ज्यादातर हम कलयुगी मनुष्य राजस्व भक्त में ही आते हैं, जो अपनी भक्ति के बदले क्या मांगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो भक्ति के बदले क्या मांगे? सुख संपत्ति मांगे। हम यही मांगते हैं ना, जो भक्ति के बदले सुख संपत्ति मांगे वो होता है राजस्व भक्त। मेरा जो तीसरा भक्त है वो होता है सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन है? बोले जो नियमानुसार बस पूजा पाठ करे, मांगे कुछ ना, वो होता है सात्विक भक्त। पर भगवान कहते हैं कि मेरा जो चौथा भक्त है वो है निर्गुण भक्त। और निर्गुण भक्त कौन है? बोले जिसका एक मन, और वो एक मन भी मुझ में लगा है, वो होता है निर्गुण भक्त। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है मेरी ब्रज की गोपियां, यथा ब्रज गोपी का नाम, जिनका केवल एक मन, और वो एक मन भी मुझ में लगा है। हमारे कई सारे मन होते सज्जनों, एक मन किसी में लगा, एक मन किसी में लगा। भगवान कहते हैं जिसका एक मन और वो एक मन भी मुझ में लगा, वो है निर्गुण भक्त। इसलिए भगवान अपनी गोपियों से निरंतर प्रेम करते हैं। आप लोगों ने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमूर्ति देखी है? कौन कौन गए जगन्नाथपुरी? हाथ ऊपर करे। क्या बात है, कितने सारे लोग, बड़े भाग्यशाली। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप भगवान के जगन्नाथपुरी का आपने दर्शन किया। देखिए भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमूर्ति है वो प्रेम की प्रतिमूर्ति, वो प्रेम का दर्शन कराती है। एक बार क्या हुआ, माता रोहिणी के पास कृष्ण पटरानियां आई और आके कहने लग गई कि हे माता रोहिणी, हमें ब्रज लीला सुननी है। माता रोहिणी ने कहा क्या कह रही हो तुम लोग, मैं तुम लोगों को ब्रज लीला नहीं सुना सकती, क्योंकि अगर यहाँ से कहीं से भी कृष्ण बलराम ने सुन लिया ना तो मेरे कन्हैया के नेत्र के आंसू रुकने वाले नहीं हैं, मैं नहीं सुना सकती। सारी कृष्ण पटरानियां हट करने लग गई, ये माता रोहिणी हमें ब्रज लीला सुननी है, हम द्वार बंद कर देंगे, भगवान को पता ही नहीं चलेगा। माता रोहिणी कहती है अरे पटरानियों, 1000 कोस अगर मीठे की सुगंध हो ना तो चींटी अपने आप चली जाती है। ब्रज लीला का वर्णन जहाँ कहीं भी हो कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े चले आएंगे। कहा मैया आप चिंता मत करें, हम द्वार पे द्वारपालों को खड़ा कर देंगे। माँ रोहिणी बोली द्वारिका के द्वारपालों में इतनी सामर्थ्य है कि द्वारिकाधीश को रोके? का द्वारपाल नहीं रोक सकते तो उनकी बहन तो रोक सकती है, हम द्वार पे कृष्ण की बहन सुभद्रा को खड़ा कर देंगे। काहे सुभद्रा आप जाइए द्वार पे बैठिए, अगर कहीं से भी कृष्ण बलराम आते हुए नजर आए तो आप बता देना। द्वार पे सुभद्रा जाके बैठ गई। माँ रोहिणी कृष्ण पटरानियों को ब्रज लीला सुना रही है। भगवान के बाल लीला का वर्णन किया, माखन चूरी की लीला का वर्णन किया, कोई बात नहीं। भगवान की गिरिराज लीला, रास महाराज की लीला का वर्णन किया, कोई बात नहीं। पर जैसे माता रोहिणी भगवान के ब्रज गमन मथुरा गमन की कथा कहना आरंभ करती है, माँ रोहिणी की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। सारी कृष्ण पटरानियां रोने लगी, द्वार पे बैठी सुभद्रा रोने लगी। इतने में कृष्ण बलराम वहां से गुजरने लगे। माँ रोहिणी कह रही है आज जैसे मैया को पता चला, मैया कह रही लाला मुझको नहीं पता था कि तू मेरो लाला ना है, तो देवकी को लाला है। जैसे ये बात कहते हैं आज सुभद्रा के एक ओर कृष्ण दूसरे ओर दाऊ दादा खड़े, ब्रजवासियों की याद में भगवान ने इतना रुदन किया कि मेरे जगन्नाथ भगवान का पूरा शरीर पिघल गया। प्रेम की 10वीं अवस्था पार करके भगवान का पूरा शरीर पिघल गया।
और आज भी भगवान जगन्नाथ अपने निर्गुण भक्त के लिए अपने पिघले हुए रूप में खड़े हैं। वो भी दोनों भुजा उठा के कह रहे हैं कि कोई मेरे निर्गुण भक्त को मेरे पास लाओ, मैं उनका आलिंगन करना चाहता हूँ, मैं उनको हृदय से लगाना चाहता हूँ। हम मंदिर जाते सज्जनों, एक आध 2 घंटे की लाइन में हमारी हालत खराब हो जाती है। वो भगवान सदियों से खड़ा है केवल अपने निर्गुण भक्त की। आपको पता है भगवान जगन्नाथ की प्रतिमूर्ति किन्होंने बनाई? सबने सुनी होगी। इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए, जिनकी पत्नी थी गुंडीचा। क्या नाम है? गुंडीचा। कोई संतान नहीं थे, इसलिए भगवान जगन्नाथ का माँ गुंडीचा रोज पूजन करती। एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो गए, अब प्रकट होकर कहते हैं, हे इंद्रद्युम्न राजा, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो आपको क्या चाहिए? तो इंद्रद्युम्न राजा बोले, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते तो मेरी पत्नी गुंडीचा से पूछ लीजिए। भगवान कहते हैं, गुंडीचा माँ आप कुछ मांगिए। गुंडीचा माँ बोली, प्रभु आपका दिया सब है, मैं क्या चाहूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हे माँ कुछ तो मांग लीजिए, आपकी कोई संतान नहीं, संतान ही मांग लीजिए। जैसे कहा गुंडीचा माँ रो पड़ी। गुंडीचा माँ ने कहा, प्रभु आज आपने कह दिया सो कह दिया कि मेरी कोई संतान नहीं, आज के बाद कभी ना कहना, मेरी 3 संतानें हैं। भगवान ने कहा, हे गुंडीचा माँ आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैंने आपके भाग्य को पढ़ा है, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है। गुंडीचा माँ बोली, प्रभु आप वो कह रहे हैं जो मेरे भाग्य में नहीं लिखा, और मैं आपको वो बोल रही हूँ जो आपने मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं। कभी ना कहना कि मेरी कोई संतान नहीं, मेरे 2 पुत्र, मेरी 1 बेटी है। मेरे बड़े पुत्र का नाम है बलभद्र, छोटे पुत्र का नाम है जगन्नाथ, और मेरी 1 बेटी है जिसका क्या नाम है? क्या नाम है? सुभद्रा। भगवान को अपना माना था सज्जनों, इसलिए कहते आज भी वर्ष में एक बार जब भगवान जगन्नाथ अपनी माँ के घर जाते तो अपनी मौसी माँ गुंडीचा के भी घर जाते। आज भी पितृपक्ष में जगन्नाथ भगवान के द्वारा उन माता पिताओं का पिंड दान किया जाता है जिन्होंने उनको अपना माना था। इसलिए आपकी कोई संतान नहीं है तो आप भगवान को अपना बेटा मानिए। इस संसार में जब किसी माँ का बेटा नहीं होता तो लोग उनको सुना सुना के मार डालते हैं कि तेरा कोई बेटा नहीं, तू अभागन है। आपको बताऊं सज्जनों, देखिए बेटा बेटी होने ना होने से कोई भाग्यशाली या कोई अभागन नहीं होते। जिसका रिश्ता भगवान से जुड़ जाए उससे बड़ी सौभाग्यशाली स्त्री कोई नहीं, और जिसका रिश्ता भगवान से नहीं जुड़ा उससे बड़ी अभाग्यशाली माँ कोई और नहीं। बेटा बेटी होने ना होने से कोई भाग्यशाली या कोई अभागन नहीं होते सज्जन। और अगर माने कि बेटा बेटी ना होने से कोई भाग्यशाली या अभागन है तो फिर माँ यशोदा भी अभागन। आप बताइए, क्या माँ यशोदा का कोई बेटा था? क्या मैया ने अपने गर्भ से कृष्ण को जन्म दिया? नहीं दिया, फिर भी हम कहते देखो मैया कितनी भाग्यशाली। सज्जनों, बेटा बेटी होने ना होने से कोई अभागन या कोई भाग्यशाली नहीं है। जिसका रिश्ता जुड़ जाए भगवान से वो सबसे बड़े भाग्यशाली। आपकी कोई संतान नहीं, कृष्ण को बेटा मानिए। ये संसार का बेटा तो साथ छोड़ जाता है, अगर आपने भगवान को अपना माना ना, ये ऐसे ठाकुर है जो एक बार अगर इनसे रिश्ता जोड़ लिया आपने फिर ये कभी नहीं तोड़ते। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो आप लोग बताइए कौन कौन नंबर से के भक्त हैं आप लोग? तामसी भक्त बैठा है कोई जो भक्ति के बदले क्या मांगे? क्या मांगे? हिंसा मांगे। दूसरों की उन्नतियों से, दूसरों के सफलता से जो जलते हैं वो है तामसी भक्त। दूसरे से जो ईर्ष्या करते हैं। आगे सुखदेव जी बताते हैं, भगवान यहाँ पांडवों ने अपनी
नई राजधानी बनाई, इंद्रप्रस्थ और राजसू यज्ञ कर रहे हैं। इस राजसूय में भगवान द्वारिकाधीश भी आए हैं। पहले भगवान ने जरासंध का उद्धार किया और फिर भगवान राजसू यज्ञ में आए। भगवान ने समितियां बनाई। भगवान कहते हैं कि यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, देखिए आप कोई भी यज्ञ करें, चाहे श्रीमद् भागवत यज्ञ करें या अन्य यज्ञ, उस यज्ञ में समितियां होनी चाहिए कि इस कार्य को ये करेंगे, इस कार्य को ये करेंगे। भगवान ने समितियां बनाई। तो यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण होता है दान का भंडार। तो इसका कार्य भगवान ने दुर्योधन और कर्ण को सौंपा। भोजन भंडार का काम भीमसेन जी को सौंपा। आदि आदि सबको कुछ ना कुछ काम सौंपे और खुद के ऊपर क्या लिया। भगवान बोले कि जो भी इस यज्ञ में आएगा, मैं द्वार पे खड़ा रहूंगा और मैं लोगों के चरण को धोऊंगा और मैं लोगों का जूठन पत्तल उठाऊंगा। देखिए इतने बड़े द्वारिकाधीश स्वयं के ऊपर क्या कार्य ले रहे हैं कि मैं लोगों का जूठन पत्तल उठाऊंगा। हम लोग किसी का जूठन उठाना अच्छा नहीं समझते ना। आज इतने बड़े द्वारिकाधीश लोगों के चरण धो रहे हैं। तो जो इंद्रप्रस्थ है सज्जनों, बहुत विचित्र है इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन ने सोचा कि आज मैं महल घूमूंगा और महल में घूमने के लिए दुर्योधन आगे निकले। जैसे आगे निकले तो देखा सामने एक बहुत बड़ा आंगन था, जो आंगन बिल्कुल सूखा। पर दुर्योधन को ऐसा लगा कि मानो वहां खूब सारा जल भरा है, खूब सारा पानी भरा है। इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, अपने वस्त्र को उठा के धीरे धीरे उसमें चल रहा है और अचानक चलते चलते दुर्योधन फिसल करके गिर जाता है। जैसे गिरा तो ऊपर से द्रौपदी आदि सखियां देख रही थी। जैसी द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन फिसल करके गिर गया, द्रौपदी हंस पड़ी। हंसते हंसते क्या बोली, अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है। धृतराज जी अंधे थे, इसलिए द्रौपदी बोली कि अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है। और इस छोटी सी बात कि अंधे का बेटा अंधा होता, इस छोटी सी बात के कारण इतना भयंकर महाभारत का युद्ध होता है। ये बात दुर्योधन को इतनी बुरी लगी कि इस छोटी सी बात के कारण इतना भयंकर युद्ध होता है। तो इसलिए सज्जनों, हमको चाहिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। सबके लिए मीठी बोल बोलिए। भगवान ने हमें ये वाणी, ये मुख दिया है। देखिए हमारा शरीर क्या है सज्जनों, हमारा शरीर एक दुकान है। तो ये जो शरीर रूपी दुकान है ना, इस शरीर रूपी दुकान के अंदर कितना हीरा भरा है, मोती भरी या कितना कचरा भरा हुआ है, ये कब पता चलता है? बोले जब ये शरीर रूपी दुकान का ये मुख रूपी दरवाजा खुलता है। जैसे ये खुला सब पता चल जाता भीतर हीरा है कि भीतर कचरा भरा है। क्योंकि हमारी बोली हमारा संस्कार बता देती है, हमारी बोली हमारा व्यवहार बता देती है, हमारी बोली हमारे विचार बता देती है। ये वाणी है जिससे अपने भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी अपने बन जाते हैं, अपने भी पराये बन जाते हैं और पराये ही अपने बन जाते हैं वाणी से। तो इस वाणी का सदुपयोग करना सीखिए। भगवान ने हमें ये हाथ दिए हैं, इन हाथों से आप 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर ये 2 हाथ जोड़कर आप हजारों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। इसलिए सज्जनों, लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया बहुत बुरी हो गई है। दुनिया नहीं बदली सज्जनों, बदले हम हैं। क्या बदली है बताओ? आज भी वही सूरज है, वही चांद है।
ना चांद बदला ना सूरज बदला, बदल गया इंसान। देख तेरी दुनिया की हालत प्रभु, क्या हो गया है इंसान। संसार नहीं बदले, बदले हम हैं। हमारा विचार, हमारी सोच, हमारे संस्कार बदले हैं। दो माता पिता अपने 4 बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पर जब वही 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे 2 माता पिता संभाले नहीं जाते, पालन पोषण नहीं कर पाते। माता पिता के प्रति कैसे रहना है, भाई भाई कैसे रहना है, सब बदल चुके हैं। संसार नहीं बदले हम हैं, इसलिए सज्जनों बदलना नहीं है। अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कर्मणा जायेति जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षिव्यम कर्मणैव विपद्यते। हम जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें हमारे जीवन में हमें जीना पड़ता है, सुख दुख आते हैं। तो ना जाने कौन से पुण्य कर्म से भगवान ने हमें ये मानव का तन दिया है, और उस मानव के तन में भी हमें एक हिंदू राष्ट्र में, इस भारत की भूमि जिसे हम भारत माँ कह रहे हैं, ऐसी भारत की भूमि में हमें हिंदू बना के भेजा। हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए सज्जनों, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ उस राष्ट्र की हमें रक्षा करनी चाहिए। हम हर भारतीय, हर हिंदू का धर्म है कि अपनी सनातन संस्कृति का धर्म करना हर हिंदू का कर्तव्य है। हम सब अपने आप को हिंदू कहते ना, हम सब अपने आप को हिंदू कहते हैं। और हम हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, अगर किसी से पूछो कि भागवत में कितने स्कंद हैं, गीता में कितने श्लोक हैं, रामायण में कितने कांड हैं, या कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा। बहुत कम ऐसे हैं जो जिनको अपने धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञात होता है, पता होता है। देखिए, जितनी एजुकेशन आज है, आज से आप 15-20 साल 30 साल पहले ले लीजिए, इतनी एजुकेशन, इतनी पढ़ाई पहले नहीं थी। ठीक है, मैं तो अभी की बच्ची हूँ। आप लोग बताइए दादाजी, आप लोग बताइए, जितनी एजुकेशन पढ़ाई आज हो रही है, पहले ऐसे होती थी? होती थी? पहले इतनी नहीं होती थी, पर फिर भी पहले के जो लोग हैं वो अपने धर्म को समझते थे, अपने धर्म को जानते थे। और आजकल के बच्चों से पूछ लीजिए, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे आई डोंट नो, कुछ नहीं पता। रामायण के बारे में पूछो, महाभारत की गीता के बारे में पूछो, कुछ नहीं पता। सज्जनों, अपने धर्म के बारे में जानना यानी कि अपने बारे में जानना। जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता वो अपने आप को कभी नहीं जान सकता, क्योंकि हम हैं धर्म, हम हैं हिंदू, और हम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर किसके बारे में जानेंगे। और हम हिंदू होकर अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी सनातन संस्कृति को नहीं जानेंगे, फिर मेरे ख्याल से हम हिंदू नहीं कहला सकते। पहले जब घर में सब बैठते थे तो टीवी पे रामायण देखी जाती है। आजकल माताएं बैठ करके सीरियल देख रही है। कहां से ज्ञान आएगा? सब बैठकर घर में सीरियल देख रहे, पिक्चर देख रहे। कैसे आप पढ़ नहीं सकते? मेरी आप बहनें भाई बैठे, आप लोगों से भी निवेदन, आप धार्मिक ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते, पर टीवी में रामायण आती है, कितनी सुंदर। आप देखो, साक्षात वो राम जी सीता मैया ही लगते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं भी अभी भी मुझे रामायण के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, पर मैंने पढ़ा कम है, मैं रामायण ज्यादा देखी हूँ, तब जाके मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ है राम कथा के बारे में।
कैसे हमारे राम जी कितनी सुंदर सुंदर लीला किए हैं। लोग कहते हैं माता कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा, कितनी गालियां, क्या क्या नहीं कहते माँ कैकेयी को, लेकिन मेरे ख्याल से सज्जनों देखिए, माता कौशल्या ने तो केवल एक राम को जन्म दिया था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास भेजकर माँ कैकेयी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। क्योंकि अगर राम जी वनवास नहीं जाते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाते? तो इन सब का ज्ञान कैसे होगा जब तक हम अपनी धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे। धर्म ही है जो हमें मूलतः सुख देता है। आज हम इस मायावी संसार में इतने रम चुके हैं, अपने ग्रंथों से दूर हो चुके हैं। आजकल के लोगों को अपना सुख किस में दिखता है? आजकल के लोगों को अपना सुख शराब में दिख रहा है, गुटखे में दिख रहा है, मांस, ये सब में सुख खोज रहे हैं लोग। आपको निवेदन करो, देखिए हिंदू जैसा राष्ट्र और कोई नहीं है इस संसार में। हम भारत जिस भूमि में रह रहे हैं, इस भारत की भूमि जैसी भूमि, राष्ट्र, कोई देश नहीं हो सकता। लोग खुद तो अपने सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाते। आपको बताऊं, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग स्वयं तो सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाते और जो आगे बढ़ा रहे हैं लोग उनका विरोध करते हैं। जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सभी को ज्ञात होगा, अभी हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम वाले हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, सभी जानते हैं ना, कैसे धर्म का वो प्रचार कर रहे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे, पर लोग उनका साथ देने के बजाय उनका विरोध कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कह रहे अंधविश्वास फैला रहे। काहे का अंधविश्वास महाराज? आप तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। हनुमान चालीसा में आता है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बल वीरा। हनुमान तुलसीदास जी ने लिखा है। अब क्या हम तुलसीदास जी क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं? आपको बताऊं, देखिए हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारी सनातन संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथों में आज भी विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। और पूज्य बागेश्वर धाम के महाराज जी को तो हनुमान जी की उनका आशीर्वाद उनको मिला है, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग। महाराज श्री तो मैं तो व्यासपीठ से, हृदय से उनको मैं नमन करती हूँ, सम्मान करती हूँ कि वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। केवल मुझे नहीं, यहाँ जितने पंडाल में जितने श्रोता बैठे हैं, YouTube के माध्यम से जितने भी श्रोता घर बैठे इस कथा को सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है आप महाराज श्री का समर्थन करें, उनका साथ देना कि उनका विरोध करें। हम आगे अपनी संस्कृति को नहीं बढ़ा सकते, पर जो आगे बढ़ा रहे हैं हम उनका साथ तो दे सकते हैं। क्योंकि आपको बताओ, देखिए हम हिंदू धर्म में जितना प्रेम, जितना सम्मान है, एक दूसरे के प्रति जो मर्यादा है, वो किसी धर्म में नहीं है। देखिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है डिवोर्स। क्या है? उर्दू का शब्द है तलाक। ये कैसा शब्द है? रिश्ते को जोड़ने वाला, रिश्ते को तोड़ने के लिए शब्द है। पर हम हिंदू धर्म में आप बताइए कोई ऐसा शब्द है जिससे रिश्तों को तोड़ा जाए? ना ये डिवोर्स वर्ड हम हिंदुओं का है, ना तलाक हिंदू वर्ड है। हम हिंदुओं में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे रिश्ते को तोड़ा जाए। हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें केवल रिश्तों को जोड़ने, एक दूसरे का सम्मान करने का शब्द है। हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, हम क्या कहते हैं उनको? अतिथि देवो भव। हम उनको भगवान मानते हैं। नारियों को
यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, नारियों को देवी रूप माना गया है। किस धर्म में ऐसा कहा? केवल हम हिंदुओं के धर्म में। इतनी पवित्र, इतनी सुंदर, हम हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ, फिर भी लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने का छोड़ के जो धर्म को आगे बढ़ा रहे, अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे, उनका विरोध कर रहे लोग। हम अपनी गौ को माँ कह रहे, गाओ विश्वस्य मातरा, हम गाय को माँ कह रहे। अन्य धर्मों में तो जीवों को मारा जाता है, खाया जाता है, कत्ल किए जाते हैं। हम हमारी गौ को माँ कह रहे हैं। देखिए, हम गाय को माँ कह रहे हैं। हम रोटी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटी के साथ गौ माँ को खा रहे हैं। कितने दुख की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटी के साथ हमारी माँ को खा रहे हैं। एक बहुत पुराना स्लोगन है, सबको पता होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब काहे का भाई, हमारी माँ को खा रहे हैं। वो कैसे भाई हो सकते, बताइए आप लोग। भाई होते हम जिसको माँ कह रहे, क्या हमारे माँ को वो खाते हैं? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया जा रहा है, उसी भारत में सबसे ज्यादा हत्या हमारी गौ माँ की हो रही है। किसकी जिम्मेदार है ये? इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही हैं। क्योंकि हम केवल माँ बस शब्द से बोल रहे, हृदय से नहीं मानते। क्योंकि हृदय से मानते तो आज माँ की ऐसी हत्या नहीं होती, गौ माँ को ऐसे कत्ल खाने नहीं भेजे जाते। व्यासपीठ से मेरा निवेदन है आप सबको, आप और कुछ नहीं कर सकते, घर में एक गौ माँ को रखिए, उनका पालन पोषण करिए। क्योंकि गौ माँ में सभी देवी देवता का वास है। जीवन भर गौ माँ हमें क्या नहीं देती, जीवन भर हमें वो दूध दही घी क्या नहीं देती। और ये तो जीवित है, तब मृत हो जाने के बाद भी, मरने के बाद भी उनके शरीर से कितनी सारी वस्तुएं बनाई जाती है। जब गौ घर में गौ माँ दूध देती है, लोग उसको अपने घर में रखते हैं, और जिस दिन दूध देना बंद कर देती उस दिन बाहर में छोड़ देते हैं। इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हमारे ठाकुर जी को ही होती है, क्योंकि हमारे कन्हैया की सबसे प्रिय है हमारी गौ माता। जो लोग गौ माँ की सेवा करते हैं, गोविंद सदा अपनी कृपा उन पर बना के रखते हैं। इसलिए आज जिस गौ माँ को दर दर भटकना पड़ता है, जब वो दूध देना बंद कर देती, लोग उसको छोड़ देते हैं, दर दर वो भटकती रहती है, तो उस गौ माँ, वो जो गौ माता है, वो पुकारती है। इसीलिए तो कहा है, गैया के प्राण पुकारे रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकारे रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। जब तक माँ दूध पिलाती है, वो सबके मन को भाती है। जब वृद्ध गौ माँ हो जाती है, दर दर पर ठोकर खाती है। गैया के प्राण पुकारे रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे।
हमें अगर उस गौ माँ को बचाना है, कभी भी उनको सड़क पर ना छोड़े। गौ माँ अगर दूध नहीं दे रही, वृद्ध हो रही, तो आप उनकी सेवा करें। अगर गौ माँ ने आपको आशीर्वाद दिया, आपके जीवन में कभी भी दुख दारिद्र आ नहीं सकता। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूं, अगर आप घर में गौ माँ नहीं पाल रहे, आपकी ग्राम में सुंदर गौशाला खुल रही है, खुलने वाली है, आप सभी के सहयोग से होगा। किसी एक के बस की बात तो है नहीं, आप सब लोग सहयोग करेंगे तभी होगा। सभी सहयोग करें। धन तो सबके पास होता है, कुछ धन का दान करने से आपका धन कम नहीं होगा। हम भाग्यशाली होंगे अगर हमारी वजह से हमारी माँ की सेवा हो पा रही है। इसलिए निवेदन है, अपने धर्म को आगे बढ़ाए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाए। बोली भारत माता की। आगे सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर प्रसंग भगवान की परम मित्र की कथा सुनाने जा रहे। सभी जान गए होंगे भगवान की परम मित्र कौन है? सुदामा। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा सुनाने जा रहे। आइए उससे पूर्व हमारे आदरणीय सेवाराम बड़े पापा आपको अपनी वाणी से कुछ श्रवण कराना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आगे भगवान के मित्र सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वदेवमयी भगवती गौ माता की जय। व्यासपीठ में विराजमान परम पूज्य दीदी, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। गौ माता के चरणों में सादर प्रणाम। वात्सल्यमयी करुणामयी माँ, आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, मेरे युवा साथी, और आज हमारे अतिथि के रूप में हम जो गौ भक्त हैं, जो गौ माँ की रात दिन सेवा करने वाले हैं, डॉक्टर साहब जो गौ माँ की सेवा करते हैं, आज उसे इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है। आज सादर आमंत्रित किए हैं, वो भी विराजमान है। छोटे छोटे बच्चे, संगीत वाले भैया, मेरे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम सम्मानी संरक्षक के रूप में मेरे पिता तुल्य गुरुदेव श्री प्रेमपुरी जी गोस्वामी, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। मैं छोटी सी बात बोल दूं गौ माता के बारे में। ऐसे तो कथा अनंत है, मैं क्या वर्णन करूंगा, ज्यादा विशेष तो मेरे को नॉलेज नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जितना व्यासपीठ श्रीमद् भागवत कथा है वही गहराई पे गौ माता की गाथा है। तो आइए थोड़ा सा गौ माता के बारे में जाने कि वो है कौन, आई इस धराधाम पे क्यों है, और हम किस नजरिए से देख रहे हैं। गावो विश्वस्य मातरः, क्या बोलते हैं? गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी पूरे विश्व की माता है। भारत ही नहीं अपितु पूरे भारत की, पूरे विश्व की माता है। लेकिन श्रोता समाज, वाकई क्या हम मान रहे हैं? अपनी मां मान रहे हैं? आप तो हम रात हो या दिन हो, आज अपनी नजर से ऐसे उतार चुके हैं कि रातों रात गाड़ी पे भर के कहीं जंगल पे छोड़े जा रहे हैं। क्या वो गौ माता सुरक्षित है आपके छोड़ने से? क्या उसकी सेवा हो रही है? क्या हत्या नहीं हो रही है? आप सोचिए इस पर। वो भी तो मां है ना। मां की उद्बोध हमें कहां मिला?
मां की संज्ञा हमें कहां से मिली है? मां शब्द और कोई जानवर है ऐसे कोई बोलने वाला? भैंस है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, गाय के अलावा और कोई बोलिए कि कहीं मां की आवाज या मां करके पुकारती हो। मां की संज्ञा, मां की उपाधि, मां की बोध कराने वाली है, ज्ञान देने वाली तो हमारी भगवती गौ माता है। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी हम देवी देवता मानते हैं 33 कोटि, आज वो सभी उस भगवती गौ माता में निवास करती है। आज पूरे सृष्टि का भार उसके सिंग पर है। आज उसके आंखों में सूर्य और चंद्रमा है, कान में अश्वनी कुमार है, थन में समुद्र मंथन है, मूत्र में कल कल छल छल बहती गंगा यमुना की धार है, गोबर में साक्षात लक्ष्मी मां विराजमान है। श्रोता समाज, आप सब जानते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं तभी आपको जानकारी हो रहा है क्या? आप धराधाम पे क्यों आए हैं, जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आज हमें पूर्ण सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए आई है और ये लोक से माने मृत्यु लोक से परलोक तक आसानी से अपनी गोलोक धाम ले जाने आई है। लेकिन आज उस गाय की स्थिति देखिए, आज वो गौ माता की स्थिति देखिए। आज ये पीड़ा अगर कोई अपनी दिल पे उतारता है तो मैं समझता हूं शायद वो मां की बहुत बड़ी आदर करता है। लेकिन मैं तो ये देखता हूं बड़ी विडंबना कि आज कोई भी गोवंश रोड पे एक्सीडेंट पे पड़े हैं, मृत पड़े हैं, आज उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले कोई नहीं है। साइड से दरकिनार करके निकल जाते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है। आज ये मां, मैं कल की बात बता रहा हूं, कल और परसों की, डॉक्टर साहब सामने आए हैं, मैंने फोन किया उस समय, यहां पर जो क्रेशर है लोहारी के पास, और बच्चा इतना बड़ा है, 4-5 ठो कुत्ता उसको पकड़ लिए, पूरा घायल कर दिए, और वो मां देख रही है। बताइए कौन मां ये बर्दाश्त करेगी? आप बताइए, इसमें से कितने जने माने सहन कर पाओगी कि अपने बच्चे को कोई मारे और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो? मारने की बात तो बहुत दूर की सोता समाज, अगर कोई गाली भी दे देना तो आप चांटा मारने लग जाओगे। लेकिन ये भी तो एक मां है ना, कोई बच्चे को तो जन्म दे रहा है ना। हमारे सनातन धर्म के मूल है। आज हम क्यों दरकिनार होते जा रहे हैं इनसे? क्यों रातों रात निकाल रहे हैं इसे? मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप मां की सेवा करिए। और ये यहां पर मैं उपलब्धि लिखा हूं, भारतीय गौ क्रांति समिति के उपलब्धि, ये उपलब्धि केवल आप लोगों की देन है, आप लोगों की आशीर्वाद है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी दीदी जिस समय ये बात को सुने, उस समय ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई और गौ मां की सेवा के लिए अग्रणी पंक्ति में 3001 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दिए। बोले बड़े पापा गौ माता की सेवा करना। बताइए, तो मेरा कहने का मतलब यही, ये तो मां है ना, और हमारे सनातन धर्म की मूल है ना। आज हम जिस बांके बिहारी की हम अमृत पान रसपान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उसका तो इष्ट देव है ना गौ माता। तभी तो उन्होंने गैया चराने गए तो खड़ाऊ पदाए माने अपने पैर में खड़ाऊ नहीं पहने ना। कथा में आप श्रवण किए ना। और जब तक बांके बिहारी जी, कान्हा जी वृंदावन मथुरा में रहे, तब तक बांसुरी बजाते रहे, कृष्ण कन्हैया कहलाते रहे। जब वो द्वारकाधीश गए तो उस समय वो ठाकुर जी और राजा बन गए। उस समय वो बांसुरी बजाना छोड़ दिए, त्याग दिए। तो श्रोता समाज, मेरा निवेदन आप लोगों से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम आदरणीय, परम सम्मानीय
समाज सेवी बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी सोहेला द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस में हमारे क्षेत्र के बहुत ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं जिला पंचायत रायपुर के उपाध्यक्ष सम्मानीय टंकराम वर्मा जी का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे भाजपा मंडल ग्रामीण बलौदा बाजार के अध्यक्ष डोमन वर्मा जी का भी आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ में भाजपा मंडल सोहेला के महामंत्री हेमंत बगमार जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हार्दिक स्वागत। साथ में फरबेरा ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि युवा नेता रामकुमार साहू जी का भी आगमन हुआ है। इसके साथ ही चैन कुमार जायसवाल जी का भी आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हमारे आदरणीय टंकराम वर्मा जी से सादर अनुरोध करूंगा कि आप आएं और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही हमारे जितने भी अतिथि गृह हैं उनसे भी आग्रह कि आप आएं और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात कि आप हमारे बीच इस कथा पंडाल पर पहुंचे और बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का, जो कि हमारे बीच एक कीमती समय निकाल करके पहुंचे और आपने हरदम हमें सहयोग प्रदान किया है, हरदम आपने हमारे साथ खड़े होने का एहसास दिलाया है और इसी बीच आप भी पहुंचे तो हमारे लिए गर्व की बात। आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भारतीय गौ क्रांति समिति चूँकि निरंतर गौ सेवा संरक्षण के लिए हमेशा जानी जाती है और आप सभी इसी से जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज यह सप्तम दिवस, इसके साथ ही हमारे समाज सेवी से टंकराम वर्मा जी का प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान होना है। हाँ, तो आप मंच पर आसीन रहेंगे एवं भारतीय गौ क्रांति मंच के जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं, योगेश वर्मा जी, गौठान समिति के अध्यक्ष रेवाराम साहू जी, मित्र नायक जी, इस समिति के संरक्षक गुरुदेव प्रेमपुरी गोस्वामी जी, आप भी इस सम्मान की कड़ी में पहुंचेंगे। दीपक प्रजापति जी, जो भी सदस्य यहाँ पर भारतीय गौ क्रांति समिति के मौजूद हैं, कृपया आप मंच पर आकर के हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही हमारे तड़ित क्षण, इसके पश्चात हम चलेंगे हमारे अतिथियों का उद्बोधन की ओर, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री टंकराम वर्मा जी, समाज सेवी, जो इस क्षेत्र के लिए हमेशा जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि 3 फरवरी से 9 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा इसी पंडाल से होनी है, जिसमें आप समस्त श्रोताजन सादर आमंत्रित हैं और उसके संयोजक हमारे समाज सेवी माननीय श्री टंकराम वर्मा जी हैं। उस आयोजन के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, यही आप सभी से आग्रह है। अभी अतिथियों के सम्मान पश्चात मैं आज के हमारे अतिथि बलौदा बाजार ग्रामीण के अध्यक्ष श्री डोमन वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्दों से अनुग्रहित करेंगे।
चुकी है आयोजन। 2 चैनलों पर आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका नेटवर्क एवं रेणुका दीदी गोस्वामी आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। अब चले हमारे अतिथि की उद्बोधन की ओर। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। आज मोरा हो सौभाग्य बनी थे मोला ये सोहेला गांव में आमंत्रण मिली से और आयोजक समिति के द्वारा ये दुर्गा चौक तिगड्डा में सोहेला में आए के मौका मिली। एमा भगवती पंडित जी से भी आशीर्वाद प्राप्त हुई और आप सबो जन महतारी भाई बहनी सब बैठे हो और सबके आशीर्वाद सहयोग मिली से। और मैं आज भागवत कथा सुने बार आए हूँ और बढ़िया प्रेम से बैठ के कथा सुनो। अतके कही के मैं अपन वानीला विराम देता हूँ। बहुत बहुत बोलो भागवत भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री डोमन लाल वर्मा जी का। और इसी कड़ी में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, उपाध्यक्ष रायपुर जिला पंचायत। की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के व्यासपीठ पर विराजमान संत परम सम्माननीय रेणुका दीदी जी, इस क्षेत्र में गौ सेवा का अलख जगाने वाले और समाज सेवा के लिए समर्पित एक ख्याति नाम भाई सेवाराम वर्मा, मेरे साथ हमारे सभी सहयोगी साथी भाई डोमन लाल वर्मा जी, राम कुमार साहू जी, रोहित वर्मा जी, चैन कुमार जायसवाल जी, भाई हेमंत बघमार जी, सब पधारे हुए हैं, करण वर्मा जी, उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये क्षण है संत के मुख से कथा सुनने का। हम भी सुनने के लिए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। संत का क्षण और अन्न का कण, ये दो जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम संत के क्षण को खो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बधाई देता हूं भाई सेवाराम को कि इतना बड़ा आयोजन करने का बीड़ा उठाया और जन सहयोग से, जन समूह के सहयोग से आज मूर्त रूप लिया और कथा विराम दिवस की ओर भी जा रहा है। हमारी माताएं बहुत संख्या में बैठी हुई है, मैं दोबारा प्रणाम करता हूं, इसलिए कि हमारी माताएं जो है धर्म, संस्कृति और संस्कार का आधार स्तंभ है। माँ है तो सृष्टि है, माँ के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। और माँ जन्म भी देती है, केवल जन्म नहीं देती है, बच्चे को जीवन भी देती है और संस्कार भी देती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूँगा।
आप समझिएगा और साथ में लेके जाइएगा। एक छोटा सा बालक पहली बार स्कूल जाता है और महीने 2 महीने के बाद वहाँ के जो शिक्षक हैं उस लड़के के हाथ में एक कागज पकड़ा करके वापस घर भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि इस कागज को अपनी माँ को देना है। लड़का कागज लेकर के जाता है और अपनी माँ को देता है। माँ उस कागज को पढ़ता है, जैसे ही पढ़ता है माँ के आंखों में आंसू आने लग जाता है। बालक पूछता है कि माँ, इस कागज में ऐसा क्या चीज लिख दिया है हमारे गुरुजी ने जिसको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे गुरुजी ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है, तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है और हमारे स्कूल में तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने लायक कोई योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए कृपा करके आप अपने बच्चे को कल से स्कूल मत भेजिएगा। माँ ने स्कूल भेजना बंद कर दिया। माँ थोड़ी पढ़ी लिखी थी, माँ ने घर में ही उसको पढ़ाना शुरू किया। बाल्यावस्था से युवावस्था आया, माँ पढ़ाती रही और लड़का पढ़ता रहा। एक दिन वही लड़का आगे चल करके विश्व का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। लड़का पागल की तरह हरकत करता था। उसका सपना था कि जब दिन में उजाला होता है तो रात में भी उजाला होना चाहिए। उसकी इस बात को लेकर के सब हंसी मजाक उड़ाते थे उसका कि पागल है, दिन में जो प्रकाश होता है और रात में कैसे प्रकाश होगा, कैसे उजाला होगा। लेकिन वो लड़का इसी तरह का हरकत करता था। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने लाइट का आविष्कार किया और सारे संसार को जो दिन में प्रकाश रहता है वैसे ही रात में भी प्रकाशित किया, जिसका नाम है थॉमस एडिसन। कुछ समय बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो लड़का एक दिन अपने घर का पूरा सामान को नए घर में शिफ्ट किया, नए घर में जमाया। तो शिफ्ट करते करते अपनी माँ की अलमारी को खोला और अलमारी को खोलने के बाद उसकी एक डायरी मिली। उस डायरी में वही पेपर रखा हुआ था जिसको बचपने में दिया था। उस पेपर को निकाला, पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा पागल है, तुम्हारा बच्चा कमजोर है, ये विक्षिप्त है, इसको कल से स्कूल मत भेजना। लेकिन माँ ने उसको दूसरे ढंग से परिभाषित किया और बच्चे के अंदर ऊर्जा और एक नई शक्ति दी। थॉमस एडिसन ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि एक मंद बुद्धि के महान माने इस बालक को विश्व का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। तो माँ में वो क्षमता है कि बच्चे को आप जो चाहें वो बना सकते हैं। कहते हैं कि माँ के पेट से ना राम पैदा हुआ है ना रावण पैदा हुआ है। राम को अच्छा संस्कार मिला, भगवान बन गया, और रावण को खराब संस्कार मिला तो राक्षस बन गया। बच्चा क्या बनेगा, मैं दावा से कहता हूं माँ जो चाहेगी वही बनेगी। हम जिसका भी पढ़ते हैं महापुरुषों का, चाहे राणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, स्वामी विवेकानंद हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, यदि इसको साधारण से यदि असाधारण बनाया है, सामान्य से यदि महान आदमी बनाया है, तो उसमें माँ का ही हाथ है। तो सभी माताओं यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे को आप शिक्षा दीजिए, पर शिक्षा के साथ में संस्कार भी दीजिए। शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है, और व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है।
खेतों में यदि पानी न मिले, खेतों को यदि पानी न मिले तो फसलें नष्ट हो जाती है, और यदि बच्चों को संस्कार न दे तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। आज हम सब भुगत रहे हैं, सबके घर में पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई। पश्चिमी सभ्यता को रोकना है, अपने भारत के छत्तीसगढ़ के संस्कृति और संस्कार के हिसाब से जीना है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और जो आयोजक समिति हैं, बुलाए हैं, सम्मान हैं, इसके लिए हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यही जगह में 3 फरवरी से शिव महापुराण कथा की भव्य आयोजन है। एक आयोजन कर पूरा सुहेलावासी है, और सुहेलावासी के हम ऋणी भी हैं। ऐसे लगते कि मैं यही गांव के का काबर कार्यक्रम हो चुके हैं, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ली से, इतना अच्छा से कार्यक्रम हुई से। तो यही जगह में 3 फरवरी से शिव महापुराण के भव्य कथा होना है। आप सब मिलजुल के वो कार्यक्रम ला सफल बनाऊं, आप सब आमंत्रित हो। पुनः मैं सेवाराम वर्मा जी के पूरा आयोजक परिवार के हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, तो ये कहा कि भैया 2 लाइन गाना समापन में एक साथ। सभी कोई 2 ही लाइन गाएंगे। वही माइक ठीक इसका दादू, वही ठीक इसका, ये ठीक है। 2 लाइन का बस भजन, ज्यादा नहीं, 2 लाइन हमारे भैया लोगों के सहयोग से। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। ताली सबको बजाना है और गुनगुनाना भी है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जना, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। सख्त सुबह आने कभी इस दिल आने न दीजिए कभी इस दिल में सख्त सुबह। आने न दीजिए कभी इस दिल में सख्त सुबह। ये मर जला इलाज है, ये मर जला इलाज है, इसकी दवा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को,
डाल आज को कल का पता नहीं, खामोश डाल आज को कल का पता नहीं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी का। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें अपना समय दे आशीर्वाद प्रदान किए। और इसी कड़ी में बुढ़गहन की सरपंच श्रीमती मानेश्वरी शाहू सम्मान स्वरूप आमंत्रित करते हैं रेणुका दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माननीय श्री शेवाराम वर्मा जी के तत्वाधान में भारतीय गौ क्रांति समिति ग्राम सोहिला जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ समस्त भगवत प्रेमी श्रोताओं एवं अतिथियों का हार्दिक स्वागत इस मंच के माध्यम से। एवं उसके साथ ही स्थानीय सरपंच श्रीमती सविता संतोष वर्मा जी, आपका भी इस मंच पर सादर सम्मान। आप भी आमंत्रित व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी कड़ी में भारतीय गौ क्रांति समिति के तत्वाधान में आप आनंद ले रहे हैं भागवत कथा का। और इसी कड़ी में आज क्षेत्र में गौ सेवा के लिए समर्पित हमारे स्थानीय पशु चिकित्सक, हमारे सहयोगी साथी, जहाँ भी हमारे गौ माताओं को किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है, हम केवल एक फ़ोन करते हैं और ये तत्पर रहते हैं उनकी सेवा के लिए। ऐसे हमारे डॉक्टर भक्ति महिला मित्र मंडल सोहेला के हमारे माताओं से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएंगे और हमारे जो स्थानीय सरपंच श्रीमती सविता संतोष वर्मा जी एवं बुढ़गहन की सरपंच श्रीमती मानेश्वरी साहू जी का सम्मान करेंगे। भक्ति महिला मित्र मंडल की जितने भी यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हुई हैं, कृपया आपसे आग्रह करना चाहेंगे। और इसी कड़ी में हम नाम लेना चाहेंगे क्षेत्र में गौ सेवा के लिए समर्पित डॉक्टर बंधुओं का। डॉक्टर लेखुराम वर्मा जी सोहेला से, डॉक्टर हिमांशु वर्मा जी नवापारा से, डॉक्टर शालकुमार वर्मा जी रावण से, डॉक्टर नागेंद्र पाटिल किरवई से और डॉक्टर खेमनारायण यादव सिमगा से, डॉक्टर राजेश साहू रोहरा से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप भी ग्राम सोहेला से। आप सभी का इसके पश्चात मंच पर सम्मान पूर्वक आमंत्रण। आप स्वीकार करेंगे हमारा आमंत्रण। भारतीय गौ क्रांति समिति सोहेला आपके स्वागत के लिए प्रतिबद्ध। बहुत ही हर्ष का वातावरण और भक्ति महिला मित्र मंडल सोहेला जब भी किसी भी प्रकार का भक्तिमय माहौल बनता है, चाहे वो भागवत कथा का यह मंच हो, चाहे युवा दुर्गा सेवा समिति द्वारा दुर्गोत्सव की स्थापना का, ये सभी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती हैं और हमारे कार्य को सफल बनाने में हमारी हर संभव मदद करते हैं। एक बार पुनः मैं नाम लेना चाहूँगा क्षेत्र में गौ सेवा के लिए समर्पित डॉक्टर लेखुराम वर्मा जी सोहेला, डॉक्टर हिमांशु वर्मा नवापारा, डॉक्टर शालकुमार वर्मा रावण, डॉक्टर नागेंद्र पाटिल किरवई, डॉक्टर खेमनारायण यादव सिमगा, डॉक्टर राजेश साहू रोहरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा सोहेला। आप सभी सम्मान पूर्वक सादर आमंत्रित। इस मंच पर आपका भी सम्मान होना है और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री टंकराम वर्मा जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, श्री डोमन लाल वर्मा जी भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष बलौदाबाजार,
श्रीमती सविता संतोष वर्मा जी स्थानीय सरपंच ग्राम सोहेला और स्थानीय गौठान समिति के अध्यक्ष श्री रेवाराम साहू जी ग्राम पटेल सोहेला, आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे चिकित्सक बंधुओं का स्वागत एवं सम्मान आपके कर कमलों द्वारा होना है, अतः आप भी मंच पर सादर आमंत्रित। श्री टंकराम वर्मा जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, श्री डोमन लाल वर्मा जी भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष बलौदा बाजार, श्रीमती सविता संतोष वर्मा स्थानीय सोहेला की सरपंच और स्थानीय गौठान समिति के अध्यक्ष श्री रेवाराम साहू ग्राम पटेल सोहेला। इसी कड़ी में हमारे दानदाता बंधु स्वर्गीय कांति वर्मा की स्मृति में सोहेला से 501 रुपए, श्रीमान प्रयास साहू सोहेला 101 रुपए, श्रीमती सुमित्रा साहू सोहेला मानपुर से 101 रुपए, श्री कुशल वर्मा सभापति जिला पंचायत बलौदा बाजार रिश्दा के द्वारा 1100 रुपए का सहयोग और इसी कड़ी में श्री तिकेंद्र उपाध्याय जी समाज सेवी सेवा सुगंधम रायपुर के द्वारा 501 रुपए, श्री जागेश्वर प्रसाद पटेल मां शाकंभरी सेवा संस्थान बलौदा बाजार के द्वारा 501 रुपए, भोलाराम वर्मा अमेरी के द्वारा 101 रुपए, दिलहरन पेंटर ग्राम मोपर के द्वारा भारतीय गौ क्रांति समिति के तत्वाधान में आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए 101 रुपए की सम्मान राशि प्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए श्रोता रसिक जनों पुनः आनंद लेते हैं भागवत कथा का। गौ कृपा पात्र भगवती रेणुका दीदी गोस्वामी के श्रीमुख से परम पूज्य भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। बोली बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत ही सुंदर भगवान के परम मित्र सुदामा जी की कथा श्रवण कराते हैं। आइए सुदामा चरित्र में जाने से पूर्व एक छोटा सा भजन, चूंकि समय बहुत हो चुका है, हमें आगे परीक्षित मोक्ष तक जाना है, तो आइए छोटा सा भजन फिर आगे सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे।